बेसिकली ऑल टुगेदर मिलके सक्सेस स्टोरी बनाना है, करेक्ट? सो दैट इज आवर ड्रीम, एवरीवन्स ड्रीम आई विल से। सो नाउ अगर ये इनिशिएटिव को अपनों को अचीव करना है तो अपने को सबसे पहले, मैं जो भी हमेशा बोलता रहता हूँ, अपने को जाना पड़ेगा प्रोसेस के साथ, अपने को जाना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ, और अपने को जाना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड के साथ। बिकॉज everyone is in, if you decided to enter in the share market, so I believe that you already know the risk also, correct? How to minimize that risk, that is in our hand, but directly without risk there is no share market. शेयर मार्केट रिस्क के अलावा शेयर मार्केट नहीं, बट कैसे उसको मिनिमाइज करना है, कैसे उसको न्यूट्रलाइज करना है, वो हमको पता है, राइट? जो हम लोग सीखने भी वाले हैं, करेक्ट? सो सबसे पहले अगर इनिशिएटिव की बात करें तो अपना, जैसे मैंने बोला है कि 2 से 2.5 महीना अपने को लर्निंग को देना है, ओके? एंड बिलीव मी, लास्ट टाइम जो बैच में थे उनसे सिंपल स्टडी इस बार है, ओके? सो दैट्स व्हाई मैं सबको बोल रहा हूँ कि सब ये जो सेशन है अपने 10 से 12 सेशन होंगे। सो ट्राई टू गिव द टाइम and try to you know be no, online for the session. Don't believe on recording, or don't depend on recording कि यार चलो रिकॉर्डिंग मिलने ही वाला है तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, राइट? सो वो नहीं करना है, सेशन को आपको आना है, सिंपल। बिकॉज लाइव सेशन में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो तुरंत क्लियर हो जाएंगे, राइट? दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, जो भी छोटा सा भी डाउट है हम लोग क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल सा सिंपल, ओके? कोई भी छोटा क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके? दूसरी चीज ये है, देखो अपना म्यूचुअल ग्रुप है, राइट? इसका कोई भी कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ओके? पहली बात। बट अपने को सबको पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को क्या अचीव करना है, राइट? सो एवरीवन इज क्लियर ऑन एम, राइट? और दूसरी बात यह है कि अपने को धीरे धीरे जाना है। हम लोग बाकी जो मार्केट में प्लेयर्स है, राइट, जो मंथली 2,000 3,000 चार्ज करते हैं, फिर एक ट्रेनिंग का 40-50 हज़ार चार्ज करते हैं 2-3 महीने का, और उसके बाद भूल जाते हैं कि हम कौन वो कौन, राइट? वो अपने को नहीं करना। बट अपना टारगेट बड़ा है, बट हम लोग छोटे से स्टार्ट करने वाले, करेक्ट? सो let me share my screen, and first of all let me explain which are the portfolios that we are going to manage, and how we are going to manage, and what will be our targets, okay, for different portfolios. So I hope everyone can see my screen. Yes. Yes. Okay, let me open this in sheet itself so that in recording also we can see that. Okay, so अपने 3 पोर्टफोलियोज है, राइट? जो अपना ड्रीम है वो है शॉर्ट टर्म 50 के स्ट्रेटेजी वाला, ओके? जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत मिनिमम, मतलब सिर्फ 50,000 डालने वाले हैं, और जिसका टारगेट अपना 1 करोड़ का है मिनिमम, ओके? मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। देन अपना दूसरा जो है पोर्टफोलियो वो है लॉन्ग टर्म, ओके? जिसमें हम लोग बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स लेंगे, और जिसका अपना टारगेट रहेगा मिनिमम 20-25% CAGR, ओके? जो कि पॉसिबल है। नाउ इफ some accidents comes in between, then we can we cannot give that guarantee of basis, no one can give, but अपना है कि जिस तरीके से हम लोग, मैं जब से 7-8 साल से मार्केट में हूँ तो उसके हिसाब से 20% तो मिनिमम मिलता है मार्केट्स, ओके? एंड तीसरा जो पोर्टफोलियो अपना ऑप्शन वाला, ओके? ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आई विल से, करेक्ट? So let's talk on the first portfolio, how we are going to achieve it, right? Now everyone know what we are going to do, but how we are going to achieve it, that is the aim of today's session. Okay, so these are the portfolios. Short term 50k strategy, that is our main focus of this program. Then long term portfolio and ऑप्शन स्ट्रेटेजी। दूसरी चीज ये, एक और बात मुझे बोलनी है, अगर किसी को लेट से टाइम नहीं भी मिलता है, ओके, स्टडी के लिए बोलो या फिर ट्रेडिंग के लिए 1-2 महीना 3 महीना, राइट? डरने की कोई बात नहीं, अपना कुछ 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 5 महीने का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, राइट? इट्स लाइफ टाइम, राइट? 10 साल में नहीं हुआ तो हम लोग 11 साल में पूरा करेंगे, 11 में नहीं होता 12 में करेंगे, करेक्ट? टारगेट तो अपने को कंप्लीट करना है हर एक का, ओके? दैट्स माय पर्सनल एम, कि 100 लोग अगर मेरे पे बिलीव कर रहे हैं तो मुझे, मेरा जिम्मेदारी ये है, या फिर मेरा एम ये है कि हर एक के पोर्टफोलियो में जो भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो भी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, उनके अकाउंट में 10 साल बाद, मुझे 12 साल बाद 1 करोड़ मिनिमम चाहिए, ओके? उससे ज़्यादा ही, बट उससे कम तो नहीं, बिल्कुल भी, ओके? सो दैट इज आवर
दैट इज माई पर्सनल एम. ऑब्वियसली यू नीड टू गिव द सपोर्ट फॉर दैट. दूसरी चीज यह है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर एक को ट्रेन करूंगा, राइट, कभी अगर किसी को समझ में नहीं आता तो मैं पर्सनली भी कनेक्ट करूंगा, ओके, मे बी सैटरडे और संडे, राइट, अगर कुछ को कुछ टॉपिक नहीं समझता है तो. बट सेशन को आपको रहना है, सेशन के अटेंड करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू पर्सनली वन और मे बी ग्रुप ऑफ 3-5 पीपल. आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू ट्रेन यू, ओके. बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसका एडवांटेज ले, ओके, कि सेशन कोई नहीं आए फिर या फिर 2 सेशन मिस करो, तीसरे सेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे, राइट, वो भी नहीं चलेगा. ऑब्वियसली मेरे पास सब ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, कौन सेशन ज्वाइन करता है, कौन टाइम पे स्टॉप लॉस लेता है, कौन नहीं लेता है, सब कुछ रहता है मेरे पास. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. सो एडवांटेज भी नहीं लेना है, ओके, कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मतलब 20 के भरा है तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. नो, नॉट लाइक दैट. एवरीवन नीड टू फॉलो द डिसिप्लिन in this process. So first of all, just let's talk on this 50k short term strategy. Okay, so जैसे कि सबको पता है कि हमारा इसमें जो मंथली टारगेट है, ओके, वो कितना है मिनिमम 5%. ओके, सो 5% के हिसाब से अगर कैपिटल किसको कितना रखना है, कब बढ़ाना है, वो सब आपके हाथ में, राइट. किसी को अगर 30,000 से स्टार्ट करना है तब भी चलेगा, किसी को अगर 1 लाख से स्टार्ट करना है तब भी चलेगा. बट जो नए लोग हैं मैं मतलब रिकमेंड नहीं करूंगा कि 2 से 2.5 महीना ट्रेनिंग खत्म होने दो, उसके बाद आपको 2-3 महीने में कैसे आरओआई मिल रहा है वो भी पता चलेगा, उसके बाद अपना कैपिटल बढ़ाओ. स्टार्ट विद 30 to 50k मैक्स राइट नाउ until we finish the study, राइट. सो अगर अपने पास 50,000 है, राइट, सो उस पे 5% मतलब कितना हो गया, सिर्फ 2,500. ओके, सो फर्स्ट मंथ का जो टारगेट है अपना वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2,500. सो वी आर नॉट प्रोमिसिंग anything, okay, we are just targeting for this amount, okay, which is I believe जो ट्रेड अगर किसी ने लिया होगा, हमने जो 30 या फिर लास्ट मंथ में लास्ट वीक में जो किया था शेयर एट बिलीव फॉर न्यू पेपर, राइट, ऑलमोस्ट पर टारगेट के आसपास होना चाहिए. चलो नहीं भी हुआ तो अपने पास पूरा अभी 20 डेज बचा है, ओके. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है उसको अपने बेस अमाउंट में ऐड करेंगे. सो 50,000 का जो बेस अमाउंट अपने पास था उसमें हमने अपना सेकंड मंथ का प्रॉफिट जो भी 2,500, 3,000, 2,000 जो भी है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ओके. और उसके ऊपर हम लोग वापस 5%, ओके. सो 2,625 हो गया. उसको वापस सेकंड जो बेस अमाउंट हुआ था सेकंड मंथ में उसमें हमने ऐड कर दिया तो अपने पास 55,000 रहेगा. उसके ऊपर हम लोग वापस 5%, राइट. ऐसे अगर हम लोग करते जाते हैं, मंगेश एक क्वेश्चन पूछूं? बोलो बोलो. हाँ, तो इसका मतलब ये है क्या कि लेट्स से एवरी मंथ एंड जो भी हम लोग टारगेट लिए हैं उसको बेसिकली ऐसा लेट्स से कोई ट्रेड लिया है वो क्लियर करना है? नहीं 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 नहीं, एवरेज चाहिए ना अपने को, राइट. अच्छा. जैसे लास्ट मंथ के लास्ट वीक में हमने कुछ ट्रेड लिए थे जो हाँ. फर्स्ट वीक में हमने क्लियर किए, करेक्ट. हाँ. हाँ, बट ओवरऑल आपका अगर 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का देखोगे तो वो ये टारगेट जो हो रहा है पूरे टोटल ये हाँ. सारे मिला के अचीव हो जाना चाहिए, ओके. सो एंड ऑफ द ईयर अपने पास जो 50k था उस पे अपने को 40,000 प्रॉफिट होना चाहिए. सो एंड ऑफ ईयर 1 अपने पास 90,000 रहेगा, करेक्ट. अच्छा. सो वापस 90,000 पे 5% से शुरू करेंगे तो यहाँ पे हाँ. 4,500 होगा. उस 4,500 को वापस ऐड करेंगे तो 94,500 अपने पास. ये रहा आपका 12 मंथ के बाद, ये रहा आपके 13 मंथ के बाद, करेक्ट. राइट. वैसे कर करके अपने को ये अमाउंट बढ़ाना है, ओके. और जैसे कि मैंने बताया था अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर में हम लोग जाए, यहाँ पे इनिशियल अमाउंट 50,000 डाले और मंथली अगर 5% ROI हम लोग कमाते 10 साल के लिए, हाँ. ओके. और कंपाउंडिंग उसको मंथली करे, कंपाउंडिंग मंथली कर रहे हैं मतलब क्या है, हर मंथ में बेस अमाउंट में प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं. सो 50,000 बेस अमाउंट था, 2500 अपना फर्स्ट मंथ का टारगेट कंप्लीट हुआ मिनिमम वाला, राइट. 50,500 हो गया. उसको वापस उसके ऊपर अपने को 5% मतलब हम लोग कंपाउंडिंग कब करें, पर मंथ करें. तो इसलिए मैंने क्या बोला यहाँ पे कि कंपाउंडिंग जो इंटरवल है वो 12 मंथ मतलब मंथली करो, ओके.
अगर हम इसमें कुछ रेगुलर इंटरवल में कुछ ऐड करना है अपने को, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अपने को इसी बेस अमाउंट को लेके चलना है। हाँ, बाद में आपको तो अगर कुछ बढ़ाना है तो कर सकते हो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है कि लेट्स से हम लोगों ने कुछ ट्रेड लिया है, ठीक है, हम्म। और लेट्स से उसके ऊपर अभी वो उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो हम्म, जो भी प्रॉफिट है वो अभी के लिए वर्चुअल है, हम लोगों ने बुक नहीं किया वो, बराबर बराबर। राइट। तो ये जो आप 2,500 बोल रहे हो, हम्म, राइट, वो बुक्ड अमाउंट है कि ऐसा मतलब बुक्ड वर्चुअल अमाउंट, वाला भी बुक्ड हो सकता वर्चुअल नहीं, बुक्ड अमाउंट है। है? अच्छा, ओके, यस। ठीक है। मंगेश एक क्वेश्चन है। एवरेज बुक शॉर्ट टर्म लगाना जब है। शॉर्ट टर्म जब बोल रहे हो तो कितना मंथ है वो? वो 2 दिन में बैच हो सकता है अपना, अच्छा, 5-6 दिन में भी हो सकता है। सो ओके। आपको सिर्फ डेली ट्रेड वाला जो ग्रुप है अपना, राइट, डेली ट्रेड वन हम्म, सीआर वाला, उस पे ध्यान देना है। अगर आपको वो ओके। मैसेजेस मतलब जो लर्निंग अर्निंग पे जो मैसेज आ रहे हैं उसको अगर फॉलो करने के लिए टाइम नहीं है, तो सिंपली आपको सिर्फ डेली ट्रेड वाला ग्रुप फॉलो करना है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग बाकी कुछ नहीं डालते। वो इसीलिए कि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि क्या ट्रेड दिया था और कौन सा एग्जिट करना है। कभी कभी 2 दिन लगते हैं, राइट, 2 दिन में 10% आ जाता है, कभी कभी 10-15 दिन में 10-12% आ जाता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म, बट मैक्सिमम हम लोग ट्रेड जो रखते हैं वो 10 दिन तक रखते हैं। 10 दिन तक अगर जैसे एक ट्रेड लिया था जस्ट डायल का, 7-8 दिन कुछ भी नहीं हुआ तो हमने उसको एग्जिट मार के दूसरा ट्रेड ले लिया। ओके, सो दिस इज व्हाट हाउ ओके, वी डू। ओके, ओके। ओके। मंगेश, वन डाउट फ्रॉम माय साइड। सो मतलब हम हर चीज के लिए एक अपर लिमिट सेट करेंगे और वंस वी रीच दैट लिमिट हम उसको सेल कर देंगे, दैट्स व्हाट यू मीन टू से? नहीं नहीं, हम लोग चार्ट के हिसाब से जाएंगे। अगर चार्ट में अपने को कुछ भी लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या फिर ये अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे, बट दैट इज व्हाट द स्ट्रेटेजी। अगर जैसे उस दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए, जैसे इन्वर्टेड हैमर के लो गए, तो मैंने इसको एग्जिट करने के लिए बोला, बट हमने 12 से 16% उसमें बुक किया पर ट्रेड, राइट। सो दिस इज हाउ वी अचीव। अगर चार्ट बोलता है तो ही हम लोग एग्जिट मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। ओके, ओके, सॉरी बट बुक किया का मतलब थोड़ा आप एलाबरेट करोगे क्या मुझे? बुक मतलब प्रॉफिट बुक किया। अच्छा, ओके। प्रॉफिट बुक किया मतलब जो बाय किया था उसको सेल कर दिया 4-5 दिन बाद। ओके। प्रॉफिट बुकिंग। ओके, अभी तो ये करके हम लोग ऐसे कर करके हम लोग 10 साल में जो टारगेट है अपना, ओके, सो वो हो जाता है 1.74 करोड़, जैसे मैंने सबको समझाया था। ओके, अभी ये तो बेस अमाउंट के साथ ही अपने को चलना है और इतना मिनिमम रखना है, राइट। अगर ये मैं परसेंटेज बढ़ा दूं धीरे धीरे कर, जैसे मैंने बोला था कि अगर हम लोग साथ में स्टडी करते हैं और साथ में मिलके अगर स्टडी करके साथ में मिलके ट्रेड लेते हैं और उसके ऊपर अगर कुछ ट्रेड फेल हो जाते हैं और उसका वापस हम लोग स्टडी करते हैं ऐसे सैटरडे संडे बैठ के, तो 5 की जगह जो मिस्टेक्स हुए थे वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड्स में। और 5 की जगह 6% भी पॉसिबल है, 6 की जगह 6.5 भी पॉसिबल है, करेक्ट। सो वैसे कर करके, बट हमको कब जाना है, तुरंत तुरंत वो टारगेट के लिए नहीं जाना है अपने को, मिनिमम 5% कम है, मे भी 4% भी हो सकता है। सी, जो लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैसा बहुत कमाना मुश्किल है, वो पूरे के पूरे लॉस में रहते, तो उनके पीछे कभी नहीं जाना अपने को। ओके, अपने को अपना जो प्रोसेस है वही फॉलो करना है। हाँ, 5 की जगह 6 हम परसेंट के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे मेरे ग्रुप में, प्रीवियस ग्रुप में कुछ कुछ मेंबर्स हैं जो वीकली 3 से 4% का उनका टारगेट रखता है वीकली। ओके, सो वैसे वो ट्रेड भी लेते हैं, वैसे वो स्टडी भी करते हैं। मैं आपको ट्रेड भी दिखा सकता हूँ उनके, भले वो ग्रुप पे कभी नहीं भेजेंगे लेकिन मेरे को पर्सनल पे बहुत मैसेजेस आते हैं। ओके, जो उन्होंने एक्सेल शीट बनाया है कि उनका वीकली कितना हो रहा है, वीकली कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो पूरा नोट करके रख रहे हैं। दैट इज व्हाट द डिसिप्लिन इज। ओके, हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम लोग को जो नए लोग हैं उनके लिए एटलीस्ट कि तुरंत आप वीकली 5% के लिए जाओ, नहीं। वीकली इवन 5% भी पॉसिबल है, बट उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ती है, वो हम लोग धीरे धीरे करके जब अपना कैपिटल बढ़ेगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, देर आर सम थिंग्स विच बाय यूजिंग दैट वी कैन अचीव वीकली 5% ऑल्सो, इजिली पॉसिबल, बिलीव मी। ओके, बट उसके लिए टाइम है, बट अभी अपने को जो प्रोसेस है वो 5% मंथली का है, उसी को बस फॉलो करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है कि हम मुझे वीकली में जाना है मंगेश, मैं क्या करूँ, राइट। मंगेश मुझे 10% मंथली चाहिए, मैं क्या करूँ, नहीं। हमारा जो बात हुआ है या फिर जो अपना प्रोसेस है उसके हिसाब से अपने को 5% मंथली चाहिए। ओके, उसके हिसाब से अपना जो फाइनल अमाउंट है फ्यूचर वैल्यू, वो 1.74 करोड़ हो जाता है, जो इजीली पॉसिबल है मेरे हिसाब से। ओके, ऑलराइट, क्लियर ऑन दिस शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी 5% मंथली। एक क्वेश्चन है Yes, Manish. अ, बोलो अ, सर।
वो अभी हम लोगों का जो ग्रुप है राइट, अभी आप लोग उसमें ट्रेड्स डालते हो, तो उसमें बेसिकली अभी शायद अमित ने डाला था, अमित अग्रवाल ने उस दिन, तो उन्होंने कुछ ट्रेड प्लेस किया था और उसके बाद उन्होंने टारगेट्स भी दिए थे और फिर बोला ना कि लेट्स से ऑल टारगेट्स मेट करके बराबर। तो अभी लेट्स से अभी हम लोग नए हैं तो उस एंगल से पूछ रहा हूँ, लेट्स से हम लोगों ने वो ट्रेड लिया रहता, ओके तो अभी जब कोई बोल रहा है कि भाई ऑल टारगेट्स आर मेट, क्या हम लोगों को फिर उसमें से निकल जाना चाहिए कि उसमें से निकल, अगर आपके पास दूसरा कोई स्टडी है खुद का जो आपको बोल रहा है कि ये और भी ऊपर जा सकता है, तो आप वो ग्रुप में शेयर करो या फिर पर्सनली हम 5 लोगों में से किसी के साथ भी शेयर करो। टेक्निकल है तो अमित और मेरे साथ करो, करेक्ट। अगर हमको भी लगता है कि हाँ यार ये सही होता है ऐसा, ओके, मैं भी जो ट्रेड शेयर करता हूँ जो लोगों के जो चार्ट आते हैं उसी के ऊपर ट्रेड शेयर करता हूँ, राइट। सो वैसे अगर आपको भी स्टडी के बाद लगता है कि यार रिलायंस है ना अभी और 50-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बट उसके पीछे आपका स्टडी चाहिए मुझे, ऐसे ब्लाइंडली नहीं बोलना अरे रिलायंस तो और नीचे ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, वो नहीं चाहिए मुझे। अगर कोई हाँ अगर आपके पास कोई इंडिकेटर है, कुछ प्राइस एक्शन बोल रहा है, तो आप शेयर करो बिंदास, ओके, ग्रुप पे करो या पर्सनल पे करो, अमित के साथ करो, मेरे के साथ करो, करेक्ट। हाँ बट निकलना कब है, अगर मुझे लगता है लेट्स से उस दिन एमआईएम के सारे टारगेट अचीव हो गए उसके बाद भी भागा, लेकिन हमारे टारगेट अचीव हो गए तो हम लोग बुक कर लेंगे, बाकी ट्रेड में डालेंगे, राइट। अपने को करना क्या है, ये पैसे कैसे मैनेज करना, राइट, ये 50,000 कैसे मैनेज करना, करेक्ट। अपने पास कितना है, 50,000 है, हम लोग क्या करेंगे 50,000 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना हो गया फिर 10,000। तो पर ट्रेड अपना जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा 10,000 का। अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस आपको लेना है और 25 रुपए प्राइस चल रहा है, तो आप कितने क्वांटिटी बाय कर सकते हो, सिर्फ 4, उतने ही आपको लेने, ओके। सो जो पोजीशन साइजिंग है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अभी। जो पोजीशन साइजिंग मतलब क्या होता है कि आपके पास लेट्स से 1 लाख है और मैं बोल रहा हूँ कि आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट से 20% एक ट्रेड में डालना है, करेक्ट। सो 20% कितना होगा, 20,000 होगा 1 लाख पे। सो आपको पर ट्रेड उतना ही डालना है एक ट्रेड में, शॉर्ट टर्म वाले स्ट्रेटेजी में, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेटेजी ओनली, ओके। सो पोजीशन साइज 20% ऑफ द कैपिटल, करेक्ट। मंगेश ये क्या फिक्स्ड है क्या, मतलब जब भी बोलोगे आप अच्छा यस, कभी कभी हम लोग इसको कम भी कर सकते हैं। अगर अपने को लगता है कि मार्केट अभी वोलेटाइल हो सकता है तो 20% की जगह 15% ऑफ कैपिटल भी यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 5 ट्रेड अपने साइमल्टेनियसली एक्टिव, उससे ज्यादा नहीं हो। कभी कभी हो जाते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि पुराना एक ट्रेड रहता है तो उसको हम लोग एग्जिट जब कर देते हैं तो हम लोग नया ट्रेड लेते हैं, तो 5 की जगह 6 भी आपको एक्टिव दिखेंगे, बट आपके अकाउंट में 5 एक्टिव चाहिए मैक्सिमम, ओके। ये क्यों तो करना है, बाय डिफॉल्ट 20% है, अगर बाय डिफॉल्ट 20% है। अगर मार्केट वोलेटाइल है तो हम लोग उसको 15-20 की जगह 15 भी कर सकते हैं। तो आप मेंशन कर दोगे कि इसका 15% हाँ एलोकेट मैं करता हूँ करना है। लेस कैपिटल, मैं बोलता हूँ वहाँ पे लेस कैपिटल यूज करो, ओके। वैसे परसेंटेज में नहीं डालूंगा, हाँ बट आपको स्ट्रेटेजी पता है तो आप सिंपली उसको कैलकुलेट करके, अगर मैं बोल रहा हूँ 10,000 तो 10 की जगह आप अपने आप 8 के बाय करोगे, करेक्ट, ऐसा। सो लेस कैपिटल जब भी बोलूंगा तो आपको 5% कम कर देना। मंगेश, ये जो अभी आप बोल रहे हो मैक्सिमम लेट्स से 5 या 6 ट्रेड्स, अभी आप लोग तो दिन में 3-4 मिनिमम तो डालते ही हो ट्रेड्स, राइट। तो उसमें से भी किस पे फोकस करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ओके। सी हम लोग को जैसे स्टडी मिलता है या फिर जो जिस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं उसके हिसाब से अगर ट्रेड मिलता है, लेट्स से सोचो, ओके, सोचो मैंने बोला कि मैं 5 ही ट्रेड दूंगा, ओके, और आप उस टाइम पे बिजी रहे, राइट, 2 दिन तक आपको टाइम नहीं मिला ट्रेड करने के लिए, तो अभी मैं ट्रेड देना बंद कर दूं क्या, तो फिर आपको ट्रेड कैसे मिलेगा, बराबर ना। सो सिंपल सी, अपने को हर एक का टाइम, हर एक का चीज मैनेज करना है। यहाँ पे कोई भी फुल टाइम नहीं, यहाँ पे, राइट। सो हर कोई वर्किंग है, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा ट्रेड देते हैं, इसलिए कि जिसका मिस हो गया, राइट, या फिर जिसने किसी और में प्रॉफिट बुक किया उसको एक नया ट्रेड चाहिए, उससे हम लोग एक्टिव रखते हैं उसको, या तो फिर कैसे करना है उसका, फिर किसको करना है, आपको नहीं लेना है। आपके पास 5 एक्टिव है तो आपको नया ट्रेड नहीं लेना है, जिसके पास नहीं है वो लेगा, राइट। लेकिन वो मतलब ग्रुप को देखते रहना है कि कैसे, मतलब हाँ ग्रुप को देखते रहना है ना, ग्रुप को फॉलो करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है ग्रुप को फॉलो करने में, करेक्ट।
आपके पास 5 एक्टिव, राइट? अभी ऐसे भी हो सकता है कि मेरे पास 5 एक्टिव है यार, उसमें से 3 चल ही नहीं रहे, ओके, और बाकी जो मैंने 2 नए दिए वो बहुत चल गए। तो इसका मतलब ये नहीं ना 3 नहीं चल रहे उसमें से आप पैसा निकल के इसमें डालो, नहीं, आपको प्रोसेस के साथ रहना है, ओके। अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस बीट होता है तो लॉस बुक करना है, बट आपको प्रोसेस के साथ, जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको शेयर मार्केट में सक्सेस नहीं मिलेगा। पहली बात और लास्ट बात मैं बोल रहा हूँ, आज लिख के ले लो, ओके। सो इसलिए रहते हैं एक्टिव कि किसी का अगर मिस हो जाता है या फिर किसी ने और कोई ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया तो उसको एक नया ट्रेड चाहिए, इसलिए हम लोग जो भी स्टडी करते हैं वो डालते हैं वहाँ पे। गॉट इट? मंगेश, जस्ट वन क्वेश्चन। इनिशियल लेवल पे जैसे अभी हम जो आप ट्रेड डाल रहे हो, हम वो उतना क्वांटिटी और वो 20% वो स्टॉक उठा रहे हैं, तो एग्जिट कॉल भी आप ही दोगे या फिर वो जो टारगेट्स आप डालते हो वो टारगेट अचीव होने के बाद हमको एग्जिट करना है? नहीं, एग्जिट हम लोग बताएंगे। ओके, अगर अपने को लगता है कभी कि यार ये और भी ऊपर जा सकता है, राइट, ओके, तो हम लोग हम लोग टारगेट को बढ़ाएंगे, ओके, जो ग्रुप में आपको मैसेज आएगा डेली ट्रेड में। राइट। अगर अपने को लगता है कि अपना कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहाँ पे भी हम लोग डालते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, बुक प्रॉफिट और बुक लॉस, व्हाटएवर। ओके, ओके, ओके। यस। और जो ट्रेड आपको भी अगर कुछ स्टडी करने के बाद, अभी जैसे 2 महीने बाद जब आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे, ओके, प्रॉपर एक्सपर्ट हो जाओगे, तब आपको भी कोई चार्ट मिलता है जो प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो आप उसको ग्रुप में शेयर करो या फिर पर्सनल पे शेयर करो, वही लेवल हम लोग ग्रुप में डालते हैं, ओके। सो दैट इज व्हाट दी, ये ग्रुप का वही फायदा है, राइट? पर्पस है, हाँ। कि अगर अब विनीत को मैं बोलूंगा, विनीत को अगर 2 महीना टाइम नहीं मिलता है लेट्स से स्टडी के लिए, बट आपके लिए 99 लोग काम कर रहे होंगे ना, स्टडी कर रहे होंगे ना, राइट? दैट इज व्हाट द एम ऑफ दिस ग्रुप, राइट? ओके, ओके। मंगेश, एक क्वेश्चन है। मानो तुम बोल रहे हो अगर शॉर्ट टर्म 10-15 दिन के लिए, और तुम्हें लग रहा है कि मतलब जो जिस पे हमने ट्रेड किया है वो और बढ़ने का चांसेस है। करेक्ट। और वो 10 से 15 से 1 महीना भी हो सकता है, बराबर। मतलब बढ़ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे उस वक्त? हमें एग्जिट करने के लिए या वेट फॉर नेक्स्ट 10 डेज, समथिंग लाइक दैट? मैं वेट फॉर नेक्स्ट टारगेट बोलूंगा, और नेक्स्ट टारगेट दे देंगे ना वहाँ पे, है ना? ठीक, ओके। टारगेट अपना क्या है? 5% एवरेज आना चाहिए, राइट? 5 ट्रेड ले, 10 ट्रेड ले, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग नो इंट्राडे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? नो ऑप्शन, ओके, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव मी गाइस, जब जैसे आप प्रोसेस का वायलेशन करोगे वहाँ पे आप फेल हो जाओगे आपके टारगेट में, करेक्ट? सो शॉर्ट टर्म जो 50 की स्ट्रेटेजी है वहाँ पे आपको ये फॉलो करना है, नो इंट्राडे ट्रेड्स, नो ऑप्शन ट्रेड, ओके। बहुत बार आपका मन ललचाएगा, आपको ग्रीड पैदा होगा मन में कि कहीं से टिप मिला या फिर बहुत अच्छा ट्रेड मिला, आपने पैसा बढ़ाया, पैसा कम किया, ऑप्शन ट्रेड लिया, वो नहीं करना आपको। जिस दिन आप प्रोसेस का वायलेशन करोगे, लिख लेना, मेरे पास मैसेजेस है लोगों के कि उन्होंने प्रोसेस का वायलेशन किया और उसकी वजह से क्या हुआ, ओके। सो डोंट रिपीट द मिस्टेक्स दैट वी डिड इन पास्ट, पर्सनली, ओके, पर्सनल सजेशन, राइट? सो अगर बढ़ता है वो, लेट्स से अगर लगता है अपने को चलो 10% का टारगेट अचीव हो गया या फिर 15% का टारगेट अचीव हो गया, और उसके बाद भी हमको लगता है कि यार ये कुछ ये लाइट वेव के हिसाब से थर्ड वेव में जा सकता है, या फिर इसका टारगेट और ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया तो ऊपर नेक्स्ट और एक टारगेट आ सकता है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रुप में अपडेट करते हैं उसको, ओके। गॉट इट? यस मंगेश, थैंक यू। ऑलराइट। अच्छा मंगेश सर, एक चीज और कि जैसे अगर मतलब 50,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो आप जैसे डेली ट्रेड में आप ग्रुप में डालते हो कि ये अभी इसका टारगेट है, तो वो आप काउंट करके रख लो कि जैसे 10 आपने महीने में कितने मतलब कॉल्स दोगे या कैसे दोगे, जैसे तो वो 50,000 में ही डिवाइड करना है कि वो अगर मान लो 50,000 में ऑलरेडी आपने बताया कि ये 5 चीजें ऑलरेडी 50,000 कवर कर चुकी हैं, बराबर, तो फिर आपने एक छठी नई चीज दी कि बोले ये इसका मैंने एनालिसिस किया, तो वो फिर उसके ऊपर में डालना है कि वो एक में से निकाल के वो फिर डालना उसमें नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। आपके पास 5 ट्रेड एक्टिव है, उसमें से मैंने एक को भी एग्जिट नहीं बोला है। हाँ, मैं अगर 6 ट्रेड देता हूँ वो आपके लिए नहीं है, ओके वो ओके उसके लिए है जिसके पास 4 ही ट्रेड है, 2 ही ट्रेड है, 3 ही ट्रेड है, ओके ओके ओके। बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, ओके। तो जैसे मतलब आप हो, जैसे मैं हमको बोल रहा हूँ कभी विकास है, ओके, विकास ने 4 ट्रेड लिए, मैंने 5वां भी ट्रेड लिया, लेकिन विकास उस टाइम पे बिजी था, अभी वो स्टॉक 5% भाग गया, अच्छा, ओके। ओके। सो आपको उसमें एंट्री नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, करेक्ट? तो आपके लिए मैं एक नया ट्रेड दूंगा जिसमें आपको एंटर करना है। ओके ओके। आपके अगर आपके बस पास इसमें 5
5 है ऑलरेडी तो आपको नहीं एंटर करना है, सिंपल। ओके ओके दैट इज व्हाट द ओके प्रोसेस इज। ओके, सो मैं अगर 6 ट्रेड दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी में से और पैसा डालो अकाउंट में, नो, नॉट एट ऑल। अपने को 50,000 में ही खेलना है, इसी मनी को रोटेट करना है, इतना रोटेट करना है, इतना रोटेट करना है कि इसका 1 करोड़ बनाना है। ओके 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 गॉट इट? ओके ओके सो वो 6 ट्रेड आपके लिए है नहीं अगर आपके पास 5 ट्रेड है तो। ओके, यस यस विजेश बोलो। मंगेश, एक और एक क्वेश्चन है, बेसिकली अगेन यू नो फ्रॉम न्यूकमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो काफी बार ना ग्रुप में दिखता है कि आप पूछते हो लोगों से, यू नो किसी ने ये लिया था क्या, यू नो प्रॉब्ली आपका जो ओल्ड ग्रुप है या जो पहले से है उसमें, सो दोज आर नॉट फॉर न्यूकमर्स, राइट? नो नो नो, नॉट एट ऑल, ओके, नॉट एट ऑल, ऑब्वियसली, राइट। बट ऐसा है कि 2-2.5 महीने में सब एक साथ रहेंगे, करेक्ट, बिकॉज हाँ हमारे जो हाँ पुराने ट्रेड खत्म हो जाएंगे, भले लॉन्ग टर्म वाले रहेंगे, लॉन्ग राइट, टर्म वाले आपको नए सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट? या करेक्ट, आप या आपको नए नए ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको डालना है पैसा। ओके, वो कैसे डालना है वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, ओके, नेक्स्ट पोर्टफोलियो, ओके, ठीक उसके बारे में हम लोग बाद में। ठीक सो 50 के स्ट्रेटेजी में मंथली आरओआई मिनिमम 5% है अपना, राइट, जो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे 6 महीने 7 महीने तक। 6 महीने 7 महीने बाद वापस मिलेंगे, वापस बात करेंगे कि चलो अभी 5 से 5.5% के टारगेट को जा सकते हैं। सी, अगर आपको 5 से 5.5% वाला डिफरेंस नहीं समझ में आता, इस कैलकुलेटर में जाओ। ओके, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 5.5 करता हूँ, मेरा कितना हो रहा था, 1.74 करोड़ हो रहा था 5 के हिसाब से, मैं उसको 5.5 करता हूँ, यहाँ पे जो अमाउंट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। ओके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग धीरे धीरे करके जाएंगे। कितना होगा ये, कितना होगा ये? 3 करोड़। ऑलमोस्ट 13 से बढ़ गए। So 3 that crores. is what I am saying. Okay, it's not all about your, you know, daily income or monthly income. It's all about what ROI you are getting. मैंने सिर्फ 5 का 5.5 किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट, 5 से 5.5 के लिए जा सकते हैं क्या, 5.2 5.5 टू 5.75 जा सकते हैं क्या? यस वी कैन गो, बट धीरे धीरे। ओके, सो दैट इज व्हाट द ह्यूज डिफरेंस इन कंपाउंडिंग। सो 5 से 5.5 गए, उसका मतलब ये नहीं कि आपका 10-20 हजार से पैसा बढ़ेगा, वो सीधा डबल हो रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव, धीरे धीरे करके। सो अपने को 2 साल के अंदर 10% टारगेट के लिए जाना है, और ये 10 साल अगर होता, 10% अगर होता है, जो कि मेरे हिसाब से इजीली पॉसिबल है, कैसे वो धीरे धीरे बताऊंगा, तुरंत उसमें जंप करने की जरूरत नहीं। बट ये अमाउंट मैं भी गिन नहीं पाया था, मुझे मेरे खुद के ग्रुप वालों ने पता था ये अमाउंट क्या है, कितना है ये अमाउंट। 46 crore. This is what the mistake, this is what mistake I also made. This is not 46 crore, this is 463 crore. 463 crore. Got it? Now the difference and the power of the compounding. This is what I am not talking, this is calculator is talking. Okay, clear now everyone? Why I am saying always, you know, 5 से 5.25 से 5.5 जा सकते हैं क्या? Because there is huge difference between these amounts. Okay, अपने को लगता है 0.5%, बट कंपाउंडिंग में उसका इफेक्ट अनबिलीवेबल होता है। ओके, जो कोई भी बिलीव नहीं करता है फर्स्ट टाइम पे। इवन मेरा भी जब से 46 करोड़ किसी ने बोला, मैंने भी 46 करोड़ ही गिना था, बट मुझे भी बाकी लोगों ने बताया ये 463 करोड़ है। यस, सो अपने को जाना है आगे, धीरे धीरे करके जाना है, राइट। जब तक कि सबका 3 महीने कंटिन्यूसली 5% नहीं आता, सबका 100 का मतलब 100 का, तब तक हम लोग 5 से 5.5 नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात। इसलिए सबको मेरा साथ देना पड़ेगा, सबको साथ में रहना पड़ेगा। ओके, हेलो मंगेश, बोलो। इस 50,000 अगर इन्वेस्टमेंट है, आई मीन 5 स्टॉक है, तो इंडिविजुअली जो आप बोल रहे हैं कि 5 स्टॉक लेना है, तो कितना 2,500, और उसी के अंदर में जितना क्वांटिटी शेयर होगा उसी हिसाब से लेना है ना? अगर 10,000 अमाउंट है तो मतलब आप बोलो कैपिटल? नो नो, 50 के, आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म। 50 के तो 10K का लेना है ना पर ट्रेड। पर ट्रेड 10? हाँ, मतलब अगर मैं बोला रिलायंस ले लो तो आपको 4 क्वांटिटी आएगा, को 10 से 12 भी हो सकता है, राइट। 8 से 12 पकड़ लो इसको, ऐसा 10 मतलब 10 ही नहीं होगा, राइट।
10 का 10.5 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, या फिर 9 भी हो सकता है, 9,000 का भी हो सकता है ना, राइट? फिक्स अमाउंट नहीं रखना यार, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा ना। दैट मीन्स सपोज ये 5 जो लिए हैं स्टॉक, सपोज वो टारगेट अचीव कर लिया तो उसको हम लोग एंड करके फिर वो ग्रुप में दोबारा बताएंगे, वो ग्रुप में बताएंगे कब एग्जिट करना है वो। ओके ओके, बट यस, व्हाट आई एम सेइंग, इंडिविजुअल थिंग्स विल बी देयर। सपोज मेरा जो है टारगेट अचीव हो गया, सपोज कोई पहले से लिया होगा, तो यू विल ट्रैक दैट ओनली। इंडिविजुअल मैं क्यों ट्रैक करूंगा? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आपने बोला कि 50,000 लेना है, कि बराबर, 50,000 का टारगेट है, राइट। तो 5 स्टॉक लेना है, तो इंडिविजुअल 10,000 एग्जांपल से 10,000 यस यस हो गया। तो हो गया। जैसे टारगेट अचीव हो गया, इधर ये 2 डेज में है, 3 डेज है, 4 डेज में, so again we have to, after target achieving these things, again we have to say that which stock again will take, that is correct? यस यस दैट आई विल पोस्ट इन ग्रुप, यस करेक्ट, बराबर, Okay, thank you. यस ओके ओके Mangesh, सर। one question. मंगेश, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। ये जो हम लोग बोलते हैं कि 5% जो 2,500 है 50,000 के ऊपर, that is like after excluding your brokerage and all those things, अरे नहीं right? नहीं, सब गिनो सब गिनो। तो वो अभी ऐसा कोई है क्या, ये जो मतलब 1.7, ये जो 1.74 करोड़ हो रहा है ना, हाँ, इसको 1 करोड़ इसीलिए पकड़ रहा हूँ मैं। टैक्स देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 1 करोड़ की बात करें, नॉट 1.74 करोड़। सब पकड़ो, ठीक। ओके। ब्रोकरेज नहीं तो लगता अभी वैसे मतलब डिलीवरी कोई चार्ज। ऐसा है प्लेटफॉर्म मतलब सबके बेनिफिट के लिए कि जहाँ पे ब्रोकरेज कम हो, मतलब ब्रोकरेज कंपेयर डिलीवरी टू के लिए अदर? लगता ही नहीं वैसे भी। अच्छा, ठीक। जीरोधा अपस्टॉक्स, पेटीएम, ये सब ब्रोकरेज नहीं लगता है, बाकी ठीक। मुझे नहीं पता फिर। हाँ कुछ कुछ ब्रोकर करते हैं, जैसे एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी वाला हो जो, हाँ, मतलब सब कुछ कुछ ठीक करते हैं डिलीवरी के लिए चार्ज, बट ये जो ब्रोकर है बाकी वो नहीं चार्ज करते। ओके ठीक। थैंक यू। ओके, someone else having question I guess. Yeah, Mangesh, Rohan here. Actually, ये 50K, can it be increased for an individual? Like, can I Yes increase yes it you to can, 60K? your risk your reward। आपका फिर ट्रेड जो Okay, है, okay. अगर बोलते हो मेरे पास 1 लाख है, तो 1 लाख पे अगर मैं 20% गिनूंगा तो होगा 20,000 पर ट्रेड, राइट? तो अगर मुझे अगर Yeah, प्रॉफिट perfect. 1000 हो रहा है तो आपको प्रॉफिट 2000 होगा, अगर मुझे लॉस 1000 रुपीज हो रहा है तो आपको लॉस 2000 रुपीज होगा, करेक्ट? Yes, yes. सिंपल, आपका रिस्क आपका रिवॉर्ड। 10 लाख दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? ओके। Yes, हाँ thank बट you. मैं ये बोलूंगा कि जब तक अपना स्टडी कंप्लीट नहीं होता है तब तक 50,000 में ही खेलो। उसके बाद जब आपको एकदम कंफर्ट जोन में आ जाओगे, जब तक एक फियर दिल से निकल जाएगा शेयर मार्केट का, जब स्टडी पे कॉन्फिडेंस आएगा, तब हम लोग उसको 50K से 1 लाख भी बना सकते, 2 लाख भी बना सकते। ओके, यस, ऑलराइट। एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन ऑन 50K स्ट्रेटजी? अच्छा मंगी सर, एक चीज और, जैसे ऑफिस का काम चल रहा है और फिर मतलब पैरेलली कितना टाइम स्पेंड करना होगा, मतलब ट्रेडिंग के टाइम पे जैसे? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको टाइम स्पेंड करना नहीं है ऑफिस के टाइम अच्छा। पे। हाँ अगर हाँ कोई भाई। एग्जिट बोलता है या कोई एंट्री बोलता हो तो आप उस पर्टिकुलर डेली ट्रेड ग्रुप को अलग से रिंगटोन सेट करके रखो, राइट? ओके। करेक्ट। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी मे बी 2% ज्यादा प्रॉफिट होगा, कभी कभी 2% थोड़ा लॉस हो जाएगा, राइट? अगर टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाओ तो, राइट? तो उसका नहीं यार, एवरेज अपने को मिलना चाहिए रे, उतना टेंशन नहीं लेने का। इसलिए मैं हमेशा लेकिन बोलता रहता हूँ कि अपने को ज्यादा टाइम नहीं देना है, राइट? ना ही फैमिली को छोड़ के, ना ही ऑफिस को छोड़ के, ना ही किसी और चीज को छोड़ के, ओके? बट जैसे जब चार्ट आप एक रीडिंग एंड प्रोसेस ऑल। में चले जाओगे ना, हाँ वो तो शाम को करो ना, फ्री टाइम में करो ना, अच्छा। राइट? अच्छा, फ्री टाइम पे मतलब ट्रेडिंग के टाइम पे चार्ट रीडिंग देखो जब और आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, आप हम्म, मोबाइल पे भी स्टडी कर सकते हो, इवन अभी भी कर सकते हो। और अपना स्टडी बहुत सिंपल है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, अपना स्टडी बहुत सिंपल है। जो जो नया अभी मैं सिखाने वाला हूँ कुछ चीजें, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल है कि मतलब आप मोबाइल पे भी चार्ट खोल के पता कर सकते हो कि वो कहाँ से रिवर्सल आएगा और कहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है, ओके? सो उसका टेंशन नहीं। मुझे आप कोई चार्ट बोलो, मैं आपको 30 सेकंड के अंदर स्टडी कर दूंगा। वाई? बिकॉज मैं 4 साल से मार्केट में हूँ, टेक्निकल स्टडी में 8 साल से मार्केट में हूँ, 4 साल से टेक्निकल स्टडी कर रहा हूँ। तो आपको भी एक
6-8 महीने देना पड़ेगा ना खुद को। तो उसके बाद तो आप मतलब खुद मेरे को बताओगे मंगेश नहीं रे ये और जाएगा रे, या फिर इसका स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट? आप खुद बताओगे, राइट? उसका टेंशन नहीं अपने को सिर्फ ये जो 2 महीने ले बाबू तेरे को पहनो। जो 2 महीने स्टडी किए और उसके बाद 2 महीने प्रैक्टिस के लिए जो देने, उसके बाद तो आप प्रो बन जाओगे, गारंटी मेरी है। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, आपको सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे। मंगेश भाई, वन क्वेश्चन। सो अपने जो ग्रुप है वो 3 ग्रुप है, राइट? तो जो डेली अपने जो भी 50K वाले जो कॉल्स है वो सारे वो जो एडमिन ओनली वाला जो है डेली वाला, तो उसी में आएंगे। एंड जो रेस्ट दो जो ग्रुप्स है उसमें से लॉन्ग टर्म वाले किस ग्रुप पे आएंगे? नहीं, वो डेली पर्पस कैसा है? सब डेली ट्रेड पे आएंगे। ओके कॉल सारे लॉन्ग ओके टर्म लिखा रहेगा, शॉर्ट टर्म लिखा रहेगा, डिफरेंस इतना रहेगा। ओके, या जो गॉट इट। लर्निंग अर्निंग 1 CR वाला ग्रुप है वो अपना कोर ग्रुप है। ओके, या जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले लाइफ टाइम के लिए। डेली ओके ट्रेड ग्रुप हम लोग लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू करने वाले। जो लर्निंग अर्निंग 2 बनाया है वो सिर्फ नए लोगों के लिए बनाया है, ताकि आपको लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये लोगों को तो ऑलरेडी पहले से आता है और हम लोग यहाँ पे कुछ पूछ भी नहीं सकते। तो आपकी जो भी कुछ क्वेश्चंस है वो सारे आप लर्निंग अर्निंग 2 में पूछ सकते हो, राइट? होता है ऐसा, राइट? नॉर्मली कि यार ये बंदे या को तो बहुत कुछ राइट। आता है, मैं अपना सिंपल वाला क्वेश्चन कैसे पूछूं, राइट? तो इसलिए वो 2 बनाया है। दो दो जो हम लोग उसको 6 महीने बाद डिसकंटिन्यू करेंगे और वापस सारा स्टडी अपना सारा बातचीत लर्निंग ओके अर्निंग ओके, 1 CR में रहेगा। गॉट इट, थैंक यू। यस, ओके। एनीथिंग एल्स ऑन 50K? 50K का रूल, नो इंट्राडे ट्रेड, नो ऑप्शन ट्रेड, प्लीज। ओके, तो मंगेश वन मोर क्वेश्चन प्लीज। एक्चुअली जो हम लोग का ऑलरेडी पोर्टफोलियो है कुछ है, तो उसको क्या करना है, कैसे मैनेज करना है? ओके। सो जो अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो उसको मैं बोलूंगा वैसे के वैसे रहने दो। ओके, अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए कि वो So स्टॉक अच्छा है that नहीं है, also no idea. That हाँ that रुको also रुको no idea. Just रुको रुको, randomly we have taken somewhere. हाँ रुको 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 रुको, इसलिए बोल अभिजीत रहा हो? हूँ। अभिजीत बोलो ना। हाँ, मैं बोलता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? अरे who asked the question just now? हेलो आशीष आशीष, okay, हाँ यार, तो आशीष अभिजीत हियर। तो देखो यार, सी एनीवन, ओके, इवन आशीष यू, और अगर किसी को भी ग्रुप में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है जो तुम्हारा, मीन्स में भी जैसे अभी तुम बोल रहे हो कि तुमको आइडिया नहीं है पर मैंने पुराना लेके रखा है। नाउ देयर आर ऑलरेडी फ्यू पीपल हु गॉट इन टच विद मी, ओके, कि एग्जिस्टिंग इसको क्या करूं क्या नहीं, एग्जिस्टिंग मेरे को लिस्ट भेजे हुए हैं, ओके, कि इसमें से कौन से निकलने, कौन से रखने, क्या करने। तो इवन देयर आर फ्यू पीपल जिनको मीन्स बिलीव मी, लाइक 20-20 शेयर है उसमें से 15-16 शेयर तो एकदम बकवास है। तो आई आज देम टू एग्जिट, बुक लॉस, 10,000 12,000 जो भी लॉस हो रहा है बुक करो एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। तो आप क्या कर सकते हो भाई, लाइक पिंग मी एनी टाइम, ठीक है? हो सकता है अगर दिन में पिंग किया वर्किंग डेज में तो आई रिप्लाई यू एट नाइट या जो कुछ है, एंड वी कैन हैव सेपरेट डिस्कशन। बट एग्जिस्टिंग भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन से रखने हैं, कौन से मैं लॉस बुक करूं, कितने लॉस में, वी कैन हैव सेपरेट डिस्कशन एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लेट मी नो अकॉर्डिंगली, आई विल ट्राई टू गाइड यू पीपल, इसमें से ये रखो ये निकालो, ऐसा, ठीक है? तो Okay, thank you. वन टू वन। Okay, thank you. मंगेश, आनंद हियर। जस्ट वन क्वेश्चन। तो मतलब मैं अभी अभिजीत को भी सुन रहा था, आपको भी सुन रहा था। तो यू मेंशन कि लाइक यू मेनली लुक फॉर लाइक यू एंड अमित, राइट? सो दे आर बेसिकली टेक्निकल वन। अभिजीत के बात पे से लगा कि मे बी ही इज मोर व्हाट कैन से लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ थिंग, फंडामेंटल। तो आप वो एक बार एक्सप्लेन कर दोगे क्या? आपने बोला था 5 लोग, राइट? सो हु आर दोस 5 एंड बता दो सब बता दो। सबसे पहले ये रूल समझ में आए, 50K की हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म पे हम लोग जाते हैं, लॉन्ग टर्म के सारे रूल बताने वाला। ओके, डोंट वरी। 50K की स्ट्रेटेजी किसी को भी सिंगल डाउट है, बिकॉज ये अपना ड्रीम है, सब अपने ड्रीम है ऑब्वियसली, बट इससे हम लोग इसी के ऊपर हम लोग आप लोगों ने ज्वाइन किया, राइट, ये ग्रुप। सो ये अपना ड्रीम है। ओके, मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम टारगेट। ओके, सो इसलिए बोल रहा हूँ नो इंट्राडे ट्रेड, नो ऑप्शन ट्रेड। ये अकाउंट के लिए आपको नया एक अकाउंट चाहिए। ओके, न्यू फ्रेश अकाउंट चाहिए आपको, मतलब नया नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन फ्रेश अकाउंट चाहिए आपको जिसमें आप ये 50,000 लोड करोगे। ओके, ताकि खिचड़ी ना हो पोर्टफोलियोज की।
नहीं तो क्या होता है कि उसी में से लॉन्ग टर्म बाय करते, उसी में से शॉर्ट टर्म, 2 महीने बाद ऐसे हो जाता है कि यार मेरा शॉर्ट टर्म कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैसा है, किसी को पता नहीं चलता। सो जो हमने चैलेंजेस पास्ट में हमने फेस किए, उसी को अवॉइड करने के लिए मैं ज्वाइन करने से पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, एक नया फ्रेश अकाउंट ओपन करो, अगर नहीं है तो, जिसमें आप सिर्फ 50,000 लोड करो और उसमें आपको ये शॉर्ट टर्म वाले ट्रेड ही लेने, ओके, विथ प्रोसेस रूल्स, ओके। Yes. All right. So can we move to long term portfolio? Yes. All right. So long term portfolio, right? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, जो अपने को यहाँ पे सॉल्व करने। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम लोग कितना ले, करेक्ट। सो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मेरे अकाउंट में 20,000 है तो मैं सीधा 10-15 हज़ार के बाय कर लेता हूँ, और जब मैं वापस 3 और ट्रेड देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए तो किसी के पास पैसे भी नहीं रहते, राइट। सो कितना ले, राइट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे तो हम लोग क्लियर है कि 50 के अगर स्ट्रेटेजी है, 50,000 अपने अकाउंट में है तो अपना 20% ऑफ द कैपिटल अपने को यूज करना है, राइट। सो ये तो क्लियर है। अभी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कितना बाय करें, राइट। सो बेसिकली हम लोग जो करते हैं, राइट, अगर अपना मंथली टारगेट इन्वेस्टमेंट का, ओके, 10,000 है, ओके, लेट्स से किसी का टारगेट, मेरा सैलरी आता है 1 लाख, उसमें से मुझे 10,000 इन्वेस्टमेंट में डालना है स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में, ओके, नॉट एनी काइंड ऑफ गधा स्टॉक्स। सो आप क्या कर सकते हो, मंथली हम लोग देखो, जब भी एक फॉल आता है तो हम लोग उसके लिए रेडी रखते हैं कि हम लोग ये 10,000 रखे उसके लिए, और अगर कहीं पे बीच में ट्रेड दिया तो आपको 2 to 7K का उसको बाय करना है, ओके, आपके बेसिकली कैपिटल के हिसाब से। अगर आपका लेट्स से कैपिटल आपको आप बोल रहे हो कि मैं 20,000 भी डाल सकता हूँ, राइट, तो आप 2 से 7,000 का भी वो बाय कर सकते हो। कोई एक ट्रेड है जो उसका बेस प्राइस जैसे HL था 4,000 का, एक ही था तो हमने 2 ही लिए उसमें, राइट, तो भी 8,000 के हो गए, करेक्ट। सो आपको 2,000 से 7,000 तक उसको पोजीशन रखना है, ओके। सो 2 to 7K एक ट्रेड में, 2,000 से 7,000। अगर कोई 3,000 का है तो आपको 3,000 का एक ही लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल आपको इनिशियल स्टेज पे ऐसे नहीं सोचना है कि आपके पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी है उसका, जस्ट इग्नोर दैट क्वांटिटीज, okay. I will tell you, I have started one portfolio for my son, okay, maybe 6 to 8 months back. कुछ शेयर्स मेरे पास सिर्फ एक क्वांटिटी है, कुछ शेयर्स सिर्फ 2 क्वांटिटी है, ओके। आई कैन शो यू दैट आल्सो, ओके, इन सम टाइम। सो बट उस पे जो रिटर्न है वो तो अच्छा है, कुछ इसमें लॉस भी है, होगा, ओके, बट इतना नहीं होगा जितना हमारा प्रॉफिट का टारगेट है। मैंने जैसे बोला था कि हमारा 20% का भी स्टॉप लॉस हो सकता है अगर 200% का ऊपर टारगेट है तो, करेक्ट। सो अपने को एक ट्रेड में कितना डालना है, इसमें 2 से 7,000। अगर किसी का और का ज्यादा बहुत कैपिटल है जिसको बेसिकली और डालना है तो 10,000 भी डाल सकता है, वी डोंट हैव एनी इशू। वापस जिसका जितना रिस्क उसका उतना रिवॉर्ड, सिंपल। बट हर बार आपको रिस्क ढूंढना है, नॉट रिवॉर्ड। पहले आपको रिस्क ढूंढना है, ओके। सो आपको कितना डालना है यहाँ पे, 2 to 7K मैक्स, ओके। अगर आपके पास हाँ ज्यादा है तो आप 10K तक भी डाल सकते हो। इस पे जो टारगेट है अपने के, इस पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग 5% मंथली ROI बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे CAGR बात करते हैं, जो हमारा 15 to 25% का टारगेट है। कितना है, 15 to 25%। बट मिनिमम कितना टाइम देना पड़ेगा आपको मार्केट के लिए, मिनिमम 10 to 12 ईयर्स। ऐसा नहीं कि मुझे 2 साल में ही ये CAGR चाहिए, नो, ओके। CAGR अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको 10 से 12 साल मार्केट को देने पड़ते हैं, दैट इज व्हाट द लॉन्ग टर्म इज। सो व्हेनेवर आई से लॉन्ग टर्म, ओके, you always need to consider this is for 10 to 12 years, 15 years, 20 years, not less than that, obviously. Clear, everyone clear what is my long term? हाँ, अगर मैं मिड टर्म बोलता हूँ, ओके, तो भी आप इसी में बाय करना है, बिकॉज कुछ स्टॉक्स रहते हैं जो अपने को 30, 40, 50% रिटर्न दे सकते हैं, 70, 80% रिटर्न दे सकते हैं 6 महीने में। जैसे हमने एक BLS का ट्रेड लिया था, 1.5 महीने में 100% मिल गया, राइट। 10-10 हजार लगे, 20,000 मिल गए 1.5 महीने में, निकाल दिया, दूसरा लॉन्ग टर्म में डाल दिया। HLE का हमने ट्रेड लिया 1-1.5 महीने पहले 60% रिटर्न में,
राइट। सो ऐसे भी कुछ कुछ स्टॉक्स है जिसको हम लोग 1 डेढ़ 2 3 4 महीने के लिए ले सकते हैं, राइट। सो ये लॉन्ग टर्म मतलब क्या, लॉन्ग और मिड टर्म, ओके, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। बट लॉन्ग टर्म जब मैं बात करूंगा तो आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म में मतलब बोल रहा हूँ मैं 10 साल के लिए बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर 2-3 मंथ्स, ओके। जैसे कैम्स का एक ट्रेड दिया 3600 पे, उसके बाद 2 दिन में वो गिर गया 3000 पे, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, डरने की बात नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट 10 years, नॉट 2-3 days, 2-3 months। और गिरने दो, और ऐड करेंगे, बिलीव मी। जितना आप ऐड करोगे उस पर्टिकुलर हाईली फंडामेंटल स्टॉक्स को, उतना अच्छा आपको 10 साल में रिटर्न मिलेगा, ओके। बिलीव मी, हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ कुछ स्टॉक्स को नीचे आने के लिए, बट नहीं मिल रहे, तब भी हम लोग हाई पे भी बाय कर रहे हैं, डरने की बात नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 10, 12, 15, 20, 25 years, ओके। सो ये जो एक्सपेक्टेशन है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म मतलब अपना 1 से 6 महीना 8 महीने तक हो सकता है, लॉन्ग टर्म मतलब अपना 10 साल का मिनिमम टारगेट है, ओके। सो अगर कैम्स अभी 2500 तक भी आता है तब भी आपको निकालना नहीं उसको, वाई, बिकॉज मेरा अगर स्टॉप लॉस 50% का है तो मेरा टारगेट ऊपर 500% का है, इसलिए, ओके, जो कि पॉसिबल है। जब तक हमको कंपनी में, जब तक अभिजीत भाई या फिर कोई बोलेगा नहीं कि ये कंपनी पूरा डूबने वाला है, तब तक हम लोग उसको एग्जिट नहीं करेंगे। और जब लगेगा कि डूबने वाला है, उसमें भले 70% लॉस हो, बुक कर लेंगे, 30% अपना कैपिटल निकालेंगे। यस बैंक के साथ लोगों के साथ क्या हुआ, राइट, जिन्होंने नहीं निकाला अभी तक लॉस में बैठे पड़े, क्यों बैठे पड़े, बिकॉज उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट का, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया कंपनी का। कंपनी डूब रही थी तब भी लोग पैसा डाल रहे, एवरेज कर रहे नहीं। इसलिए मैंने ये सेशन लेने से पहले 2-3 समझाया, ताकि आपके दिमाग में कुछ घुसे कि ये जो ट्रेड हम लोग लिए हैं, जो भी अपने पोर्टफोलियो में है, वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं है, या फिर उसमें लॉस बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले सबसे पहले मैंने 2-3 सिखाया, बिकॉज 2-3 मतलब मार्केट है पूरा, उसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं है, ओके। अगेन आई कैन ओपन सम चार्ट्स, ओके। सी अपना कोई भी सगा नहीं यहाँ पे, ओके, अपना खुद का कंपनी नहीं हो, ओके। हाँ, बट वी आर टेकिंग द पार्टनरशिप इन द कंपनी, राइट, विथ बाय बाइंग सम स्टॉक्स, ओके। सो कोई स्टॉक होगा जो आपको एमआरएफ जैसा भी रिटर्न देगा, ठीक है, ओके। सो अगर मैं यस बैंक की बात करूँ, जब पता चला कि यस बैंक डूबने वाला है या फिर यस बैंक में कुछ खराब हो रहा है, राइट, तो वहाँ पे उसी टाइम पे उसको निकाल देना चाहिए था। ये नहीं ऊपर जाएगा, ओके। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज आपको सबको अभी रीजन पता है, ऑलमोस्ट सबको ये रीजन पता है कि ये ऊपर क्यों नहीं जा सकता। इसके और भी रीजन दूंगा कि ये क्यों ऊपर नहीं जा सकता, ओके। अगर मैं इसका मंथली भी चार्ट स्टडी करूँ तो मुझे प्रॉपरली यहाँ पे ये लोअर हाइज दिखना शुरू हो गए थे, करेक्ट। इसी टाइम पे अपने को निकाल लेना था उसको। अगर जो 225 220 यहाँ पे कहीं पे एग्जिट मार देता, ये लो या ये लो जाने के बाद, वहाँ पे उसको 200 रुपये बच जाता एटलीस्ट अभी तक पर शेयर, वो भी, ओके। सो वी ऑलरेडी लर्न नाउ लो दो थ्योरी, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट थ्योरी, विदाउट दैट देयर इज नो मार्केट, गॉट इट। सो अगर आपको भी आपका पोर्टफोलियो का स्टडी करना है तो आप 2-3 के वापस सेशन देखो, अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सेकंड और थर्ड वीडियो है, वो जाके देखो कि 2-3 क्या है, कैसे काम करता है। और अगर उसके हिसाब से एक चार्ट नहीं चला तो आप मुझे बोलना कि मंगेश ये चार्ट 2-3 के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ओके। विल टॉक ऑन दैट चार्ट, ओके, विल डिस्कस ऑन दैट चार्ट। ऐसा कोई भी चार्ट नहीं रहेगा पूरा एकदम डब्बा कंपनी रहने दो या फिर पूरा एकदम अच्छा कंपनी रहने दो, कोई भी स्टॉक डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, कोई भी स्टॉक डायरेक्टली नीचे भी नहीं आता है, ओके। उसको 2-3 फॉलो करना ही पड़ता है। यस बैंक को 10 रुपए पे आना है, 10 रुपए आना था, यहीं पे आना था उसको, बट वो धीरे धीरे करके 10 रुपए पे आया, ऐसे डायरेक्टली नहीं आया। सो आया वापस, पहले तो आया वो 160 पे आया, वापस 280 पे गया, वापस नीचे आया तो यहाँ पे वो 130 पे आया, वापस 140 पे गया, वापस नीचे आया, 80 पे आया, 80 से 106 गया, वापस नीचे आया, 30 पे आया, 30 से वापस 77 चला गया, वापस नीचे आया, राइट। वैसे धीरे धीरे करके वो आया। सो ये भी 2 थ्योरी फॉलो कर रहा है, भले इसको भी जीरो होना है एक ना एक दिन शायद, अभी भी कुछ रिवर्सल सिग्नल नहीं इसमें, ओके। सो इसलिए मैंने पहला सेशन 2-3 का लिया, 2 सेशन लिए इसलिए 2-3 पे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। सो आपको मंगेश, दिस इज माय फर्स्ट सेशन, आशीष। हाँ, आप रिकॉर्डिंग करो ना, रिकॉर्डिंग ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, देखो ग्रुप, कल छुट्टी है आपकी, राइट।
रिकॉर्डिंग देखो, कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो, ग्रुप पे पूछो, पर्सनल पे पूछो, डोंट वरी। ओके, बहुत लोग है फर्स्ट सेशन के लिए, बट मैं बता रहा हूँ कि जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया उसके बाद हमने फर्स्ट सेशन बेसिकली डो थेरेपी लिया। क्यों लिया? बिकॉज मार्केट उसी के ऊपर चलता है। ओके, डोंट वरी, फर्स्ट सेशन है सेकंड सेशन है कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप रिकॉर्डिंग देखो, जो भी डाउट है आप पूछो। यस अभिजीत। हाँ भाई, मंगेश भाई, जस्ट वो लॉन्ग टर्म के ऊपर आई जस्ट कंटिन्यू फ्यू पॉइंट्स। यस यस ठीक है, यस। सबको आइडिया दूंगा। ठीक है, सो गाइस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा अभी सजेशन रहेगा, ओके, फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज सी आई हैव बीन गेटिंग मेनी पर्सनल पिंग्स आल्सो कि क्या कैसे करना है, ऑल दोस थिंग्स। अभी इतने सजेशंस आप लोगों के आ रहे हैं, मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ अभी 1-to-1 जो मुझे पिंग्स पे आता है कि यार इतने सारे लॉन्ग टर्म है तो कभी स्टार्ट कैसे करें, क्या करें। ओके, तो देखो यार, फ्यू पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने उस दिन चैट पे भी अपने ग्रुप पे, अगर आप जिन लोगों ने देखा होगा एक्टिवली, ठीक है, कि कैसे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो एकदम नए हैं और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ओके, अब क्या है, इसके लिए कोई एक फुल प्रूफ ऐसा प्लान नहीं रहता कि भाई कब डालना है, कब निकालना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज, लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने उस दिन बताया, मैंने मेरे बड़े भाई का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब उसको बिल्कुल ही शेयर मार्केट से उसको इंटरेस्ट, भले ही मैं फुल्ली उसमें हूँ, मैं जो एकदम प्रैक्टिकल तो मैं रीजंस बता रहा हूँ, बट अब वो उसका प्रोफेशन अलग है, और जो स्मॉल होम टाउन से है, जो अपने ट्रेडिशनल मेथड से रहता है, बोलता है कि नहीं जमीन लेंगे ये वो, उसको जबरदस्ती मैंने खुलवाया था 4 महीने पहले उसका अकाउंट। नाउ द थिंग इज, उस समय भी मैंने ग्रुप पे एग्जांपल दिया गाइस कि उस समय भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही। अब उसका मुझे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है। नाउ द थिंग इज, अभी अगर मैं उस समय वेट करता कि नहीं निफ्टी को थोड़ा 10, अब उस समय भी यही चल रहा था कि मे बी निफ्टी और नीचे आएगा, 5-10% करेक्शन देगा, ये देगा वो देगा। अब मुझे अगर इनिशियली 2 लाख डालने थे, अब मैंने क्या किए, कुछ 10 या 12 शेयर्स, जो भी मेरी एक अमाउंट है, दैट आई विल कम टू यू, 10-12 शेयर्स 13 शेयर्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया। अगले दिन मंडे को मैंने पहले वो सब के सब शेयर्स, जो भी मेरी एक अमाउंट है, डिवाइड बाय 3, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है ग्रुप पे भी कि भाई हर शेयर के लिए तुम एक अमाउंट डिसाइड करो, सबकी कैपेसिटी अलग है। कोई लाखों में कमा रहा है तो उसके हिसाब से पर शेयर वो बंदा, कोई बंदा 30,000 डालेगा, कोई बंदा बोलेगा नहीं मैं पर शेयर बस 15,000 ही डालूंगा एक शेयर में मैक्सिमम। तो अब तुम्हारे पोर्टफोलियो में अगर 10 शेयर है तो सबके अंदर तुम्हारे 15,000 मैक्सिमम जाएंगे। नाउ व्हेन यू गाइज आर पुटिंग योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज फर्स्ट चंक, तो तुम 15,000 डिवाइड बाय 3 करोगे, दैट इज 5,000। 5,000 का पहले शेयर लोगे। सेम चीज मैंने मेरे भाई के पोर्टफोलियो में की, मैंने 1 लाख के शेयर सब 6-7 हजार के अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट दिन बाय करी। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद से शेयर मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मेरे को वो जब 1 लाख रुपए डले उसके 10-15-20 दिन बाद मुझे उसका 70-80,000 भी दिखा ओवरऑल वैल्यू, बट मुझे पता था कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और मुझे रुकना ही पड़ेगा। और अभी ये 4 महीने के अंदर ही आज उसका पोर्टफोलियो 26% अप है। ठीक है, उस दिन को वो जो स्क्रीनशॉट था वो 3 दिन पहले का था, अभी आज के डेट में देखोगे 26% अप है। सो गाइज, ये जो चीजें हैं, अब जैसे रिसेंटली कैम्स हो गया, एप्पल हो गया, ये बहुत बड़े एग्जांपल्स थे। इस कैम एप्पल था 6200 से 3900 का लो बनाया उसने। तो जब लोग डर गए, ठीक है, सो कि अब कैसे लूं, अब कैसे एवरेज करना, बहुत सारे 1-to-1 पिंग्स भी आते थे कि अब क्यों नहीं, अब कैसे लें, अब तो ऑलरेडी मेरा बहुत हाई पे बाय है। तो भी हम लोगों ने एवरेज करने को बोला था, करो एवरेज। और आज एप्पल कहाँ पे? ओके, नाउ सेम थिंग कैम्स के साथ है, रिमाइंडर्स भी डालें, लक्स इंडस्ट्रीज पे डालें। तो गाइस देखो, अंटिल अनलेस यू स्टार्ट, आई नो कि वो डर रहेगा, बट जैसे अब आप लोग, ये मैं मेरा पर्सनल सजेशन है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जैसे आप 50 के स्ट्रैटेजी के लिए कोई एक 50 के आपने अमाउंट रखी है, सिमिलरली आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी एक आप अपनी अमाउंट निकाल के रखो कि मैं एक इनिशियल चंक में भी 1 लाख का है, 50,000 का, कहीं से कभी ना कभी तो आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर आप जितना लेट स्टार्ट करोगे, अभी फॉर एग्जाम्पल जो 10-15 दिन, 10-12, आई थिंक 1 या 2 वीक्स हुआ, 2 वीक पहले ही जो हमने लॉन्ग टर्म जब थोड़ा करेक्शन आया था सब शेयर्स डाले थे, उसमें से आप लोग बस एक बार चेक कर लेना खुद कि वो किस रेंज में डाले थे और आज उनमें से कितने शेयर्स का प्राइस। जैसे अल्काइल अमाइंस हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, दीपक नाइट्राइट, मेरे को याद है आई थिंक 2340 23 से बीच में 2350 के बीच में डाला था, आज कहाँ पे? ओके, नाउ द थिंग इज, ये इसलिए डाला था कि जो आप जो नए लोग हो एटलीस्ट स्टार्ट कर पाओ, एटलीस्ट पोर्टफोलियो बिल्ड। ठीक है, अब आई नो उसमें से बहुत लोगों ने मिस कर लिया क्योंकि वो इनिशियली आप लोग नए थे, आपको डर लगा रहे कैसे डालूं, क्या करूं क्या नहीं, बट यू गाइज हैव टू, और जैसे कि आपको एक
खुद को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 50,000 डाल दिए या 70,000 डाल दिया इनिशियली, 7 शेयर लिए या 8 शेयर लिए, 10 शेयर लिए, ठीक है, कि भाई नेक्स्ट डे से ही ऊपर जाना चालू होगा, नहीं। बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, और एनी टाइम यू गाइस कैन पिंग मी कि यार मुझे इतना इतना पैसा डालना है इनिशियली, फर्स्ट चंक डालना है, कितने शेयर्स लूं, कौन से लूं, ऑल दोस थिंग्स आई कैन गाइड यू पीपल। बट यू गाइस हैव टू व्हाट डू यू से, स्टार्ट समवेयर, ओके। अगर आप आज 5-10 हजार से स्टार्ट करोगे, ओके, जस्ट मैं एक बता रहा हूँ, इनिशियली बाद में आप शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। बट अगर एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालोगे, उसके बाद बिकॉज सी एवरी मंथ आप हो सकता है कि कोई और शेयर हो जो बाइंग लेवल पे आया हो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ओके, तो दैट इज अ डिफरेंट वे। बट द थिंग इज एटलीस्ट इनिशियली आप लोगों को अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, एक तो अमाउंट थोड़ा बहुत 50,000 हो, 60,000 हो या 40,000 हो, 30,000, कुछ भी, एटलीस्ट 5-6 शेयर में डाल के आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो। क्योंकि 10,000 में अगर इफ यू बाय ओनली 5 शेयर्स या 4 शेयर्स, एक 2-2 हजार के, 1-1 हजार के, उसके बाद आप कितनी बार एवरेज आउट करते जाओगे, ओके। तो एक जस्ट सजेशन है, यू गाइस कैन एनी टाइम पिंग मी, ठीक है, कि इतना इतना से मेरे को स्टार्ट करना है, इनिशियली शेयर्स बताओ, अभी कौन सा शेयर्स है जो अच्छे लेवल पे है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स वी कैन मैनेज, ठीक है। बट यू गाइस हैव टू स्टार्ट। एंड नेक्स्ट थिंग इज गाइस, देखो अभी आज के रेट में सब अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी जो अपना 2020 का फॉल आया था, आई कैन गारंटी, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स का सिर्फ भी बंद किया, पैसा विड्रॉ कर लिया, शेयर्स तो बेच ही दिए। एंड आई नो बहुत आप लोगों में से भी बहुत सारे वैसे लोग रहेंगे। बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज ही इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा चांस रहता है, ओके। तो प्लीज ये बात याद रखो कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग घुस रहे हो तो आपका वो मन की तैयारी चाहिए कि हाँ भाई, कल अगर 5%, 10%, 15% भी अगर फॉल हो रहा है, हाँ, अनटिल अनलेस किसी शेयर में कुछ बहुत बड़ा पंगा हो जाए, ओके, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया फंडामेंट, कहीं कुछ प्रोमोटर्स का इशू आ गया, कहीं उन्होंने लोन डिफॉल्ट कर दिया, ये वो बड़ा इशू आ गया, तो दैट इज नॉट इन अवर हैंड, ठीक है। बट जब तक ऐसा कुछ इशू आता नहीं, क्योंकि हर एक शेयर, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है आज तक कि जो सीधा स्ट्रेट लाइन में रॉकेट की तरह ऊपर गया, नहीं, हर एक शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। बट वो प्रॉफिट बुकिंग अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है, तो तब पैनिक का सवाल ही नहीं अगर इफ यू गाइस आर इन फॉर लॉन्ग टर्म, ओके, दैट इज वन थिंग। तो इस चीज का फायदा, ओके, यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि तुमको कुछ दिनों बाद लखेगा। अब मैं सिंपल एग्जांपल, जैसे वो स्क्रीनशॉट्स भी जो मंगेश भाई ने डाले थे, उसमें आप देखोगे कि उसमें एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ हैप्पीएस्ट माइंड का, ठीक है। अब हैप्पीएस्ट माइंड जब उसमें एवरेज अगर आप स्क्रीनशॉट में देखोगे 350 का एवरेज है, मैंने फर्स्ट चंक बाय किया था 375 रुपीज पे, उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड वापस गिरा, एक्चुअल लो उसका 306 था आई गेस, आई रिमेम्बर, बट मैंने 325 पे वापस से बाय किया, और मेरा टोटल एवरेज सब मिला के 350 रुपए उस स्क्रीनशॉट में, ओके गाइस, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था, मुझे पता है ये आगे जाके भागेगा, ठीक है। अब जब 375 पे वो शेयर 300 रुपए पे गिरा, आई डिडंट पैनिक, ओके। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको, आप अभी उस स्टेज में हो जहाँ बहुत सारे आप में से, हो सकता है बहुत लोगों के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, बट मोस्ट ऑफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, ओके। अब वो शेयर 300 का है तो भी आई डिडंट पैनिक, उसके बाद वो शेयर अब जो गया है 1580 का या 1560 का हाई है, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड का गया, और अभी 1400 पे चल रहा है ना। ये होल्डिंग का फायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब अगर मेरा एवरेज 350 रुपए, ओके, और आज के रेट में 1400 चल रहा है, ओके, तो इट इज ऑलमोस्ट फोर टाइम्स देन माय बाइंग प्राइस। स्टिल मैं अब जब 1560 से 1400 पे आ गया या 350 गिरा था, 1350, ओके, आई थिंक 1340 का भी उसमें लो मारा था, बट आई हैव नॉट सोल्ड अ सिंगल शेयर, बिकॉज मुझे पता कल जाके वापस, आज वो एयर लिस्ट में है, बाकी की चीजें डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, बट होल्डिंग पर। अब जो मेरे बाइंग प्राइस से इतना ऊपर है ना, बिलीव मी गाइस, अभी सीएजीआर जो हम बोलते हैं, अब 1400 का अगर वो 25% भी ऊपर जाता है ना, तो मेरे लिए वो 1 टाइम बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो। 1400 का 25% ऑलमोस्ट 250 आएगा, जो मेरी बाइंग प्राइस का एवरेज है, तो मेरे लिए तो 100% से बढ़ गया। तो ये मेरा फायदा तब हुआ जब मैंने उसको होल्ड किया, ठीक है। आई डिडंट पैनिक, ऐसा नहीं है कि वो सब 300 रुपए से 1560 तक सीधा लाइन में गया, वो 600, 700, 800 के कहीं भी वापस नीचे गिरा सकते हैं, बट यू गाइस विल हैव टू होल्ड, फंडामेंटली होता। अभिजीत, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है अभिजीत। हेलो, इज इट ओके ना? अभी बैकग्राउंड में काफी नॉइज है। नहीं मेरे नहीं, आई थिंक किसी ने अनम्यूट किया। सब लोग म्यूट पे जाओ प्लीज। गाइस म्यूट पे जाओ।
नहीं यार, कभी भी नॉइज आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। पुट ऑल का ऑप्शन है क्या? हाँ है ना। हाँ हेलो, रोहन के यहाँ से आवाज है, हमको बोली रोशन नहीं के यहाँ से कितने का? आवाज। रोशन को रोशन हाय सॉरी या हाँ या प्लीज, या हाँ गाइस, सो एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस क्लियर नाउ। Yes, yes. Super. ओके ओके, यस या सो फाइन गाइस। सो देखो, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बस यही बोलना है कि ठीक है, आज और एक चीज आपको बतानी है कि आज सब चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, हर शेयर ऊपर जा रहा है, मस्त जा रहा है। बट बिलीव मी, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बेयर मार्केट चालू होगा गाइस। ओके, तो एक एक दो दो साल तक स्टॉक्स हो सकता है कंसोलिडेट हो, गिरते जाएं, वो सब चीजें होगा, 10-15-15-20% भी करेक्ट हो सकता है। बट दैट डजंट मीन कि हमको स्टॉक से एग्जिट कर लेना है या चीजें। हाँ, अंटिल अनलेस कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो, विल गिव दैट कॉल कि हाँ अभी एग्जिट करो। बट आप पूरी निफ्टी की हिस्ट्री देखो, 2003 2009, हर टाइम निफ्टी 10%, 15%, 20% फॉल हुआ है, ठीक है। बट जिन्होंने होल्ड किया है चीजों को, वही पैसे बना पाए। अभी जो आप लोग नए हो, जिनमें से आप में से, मुझे नहीं पता कितने लोग नए, बहुत सारे मुझे 1-to-1 भी पिंग करते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, आप लोगों को ये याद रखना है, अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो समवेयर यू हैव टू स्टार्ट। आपको वो एक डेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि मैं अब कैसे स्टार्ट करूं। निफ्टी 18,000 पे है, बट क्या गारंटी कल निफ्टी 19-20 हजार न चले जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट फर्स्ट चंक बाय करिए, डोंट बी अफ्रेड। अगर स्टॉक अच्छा है, बिजनेस अच्छा है कंपनी का, तो फॉर श्योर उसको ऊपर जाना ही है, बात है। ओनली थिंग इज यू गाइस शुड हैव पेशेंस, ओके। सो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए यू पीपल हैव टू हैव पेशेंस, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट थिंक मी, ठीक है, बस ये एक बेसिक चीज बताना था कि तुम लोग स्टार्ट कैसे कर। देखो, आज तुम 10,000 से करोगे, अग्रीड, बट देन आपकी वो क्वांटिटी नहीं रहेगी, तो जो आपके रिटर्न्स रहेंगे वो उस हिसाब से नहीं रहेंगे। यू आर गेटिंग इट, जो पोर्टफोलियो में बाद में चाहिए। सो इनिशियल सजेशन है कि कुछ तो एक बेसिक अमाउंट आप लोग डिसाइड करो, मे बी 30,000, मे बी 40,000, मे बी 50,000, जो भी अमाउंट रहेगी मुझे पिंग करो। वी कैन डिसाइड, जब भी आपको लगता है 1 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे, 2 महीने बाद, देन एट दैट टाइम जो भी अच्छे स्टॉक रहेंगे, मैं, अगर आपका पैसा बस 50,000 है, तो मैं 5 या 6-7 स्टॉक बताऊंगा आपको कि हाँ 5,000 डालो, 6,000 डालो, और 7-8 स्टॉक ये हैं जो आप अभी डाल सकते हो, ठीक है। तो हर चीज की कंडीशन अलग है। अब जैसे मेरे भाई के पोर्टफोलियो में मैंने 4 महीने पहले कैंप्स नहीं दिया था, क्योंकि कैंप्स एकदम ऊपर पे था, कहीं ना कहीं चांस आने वाला था, मुझे पता था। बट अभी जब गिरा है तो मैंने वापस कैंप्स खरीद ली दबा के। तो हर अच्छे स्टॉक में चांस मिलता है, ओके गाइस। यस अभिजीत। इनके किसी को कुछ डाउट है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में? ओह माय गॉड, डिस्कनेक्ट झालं. लाईट इस मोठा प्रॉब्लेम. अगर तुम्हारे पास जितनी कैपिटल है, अब उसका मतलब ये नहीं अगर मैंने 10 लॉन्ग टर्म के कॉल दिए कि सबका एक एक ही शेयर लो, नहीं। क्योंकि मैं एक ही स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगा कि जो भी तुम लोग, हर एक की कैपेसिटी अलग है। अगर XYZ की कैपेसिटी है कि भाई मैं बस 15-20 हजार एक ही शेयर में डालूंगा, 20,000 डालूंगा, तो डिवाइड बाय 3 मीन्स अप्रॉक्स 7,000 एक शेयर में, अप्रॉक्स, ठीक है, 20,000 मतलब। तो पहला चंक जो है, जब भी आपका डिस्कस होता है, आंख बंद करके तुम 7,000 डालो उस शेयर। और अगर तुम 6 शेयर ले रहे हो, अगर 50,000 है, तो 7 × 7 यानी 7 शेयर लोगे तुम, 7-7 हजार के, 49,000 के हो जाएंगे, और वेट करोगे उसके। ओके, उसके बाद शेयर्स आते रहेंगे जैसे जैसे। अब अगर मैंने कॉल डाल दी, जरूरी नहीं है कि वो आपको लेना ही है, अगर पैसे नहीं है नहीं लेना,
ठीक है, बट वो उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे ऐसे भी पिंग आते हैं कि मेरे पास 2 लाख अमाउंट है, तो उनके लिए मुझे डालने पड़ते हैं। सेम चीज मंगेश भाई को भी। तो नो नीड टू, जरूरी नहीं है कि हर शेयर को लेना ही है, बट मेक श्योर कि यू आर बाइंग फर्स्ट चंक। ओके, अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट चंक इन द सेंस वो अमाउंट डिसाइड कर लो, 5,000 7,000, जैसे मंगेश भाई ने बोला 2-3 हजार से के बीच, डिसाइड योर अमाउंट, बट उतना ही लो। अगर प्रिंस भाई बताया 600 का एक शेयर लोगे, इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि क्या होगा कल जाके अगर 50 लॉन्ग टर्म शेयर हो गए, तुम्हारे पास एक एक 2-2 शेयर करके 50 शेयर हो जाएंगे पोर्टफोलियो में, तो उतना ट्रैकिंग और ये बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो 50 में से 20 ही शेयर लो, शेयर्स अच्छे बहुत रहेंगे, बट मेक श्योर कि वो उतनी क्वांटिटी में है, 4,000 3,000 5,000 6,000, कोई भी ऐसे ऐसे करके चंक में ले। ओके, ऐसा। एनी डाउट गाइस किसी को? हाँ अभिजीत, हाय, अविनाश है। या अभिजीत, एक ही डाउट है। सी, जैसे कि अभी एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल जैसे कि मेरे पास 30,000 है, ठीक है। अभी 30,000 है, अभी मुझे पता है, जैसे आपने बोला कैंप्स, एग्जांपल लेते हैं, अभी कैंप्स की वैल्यू 3,000 है, ठीक है। तो मान लो मैंने उसको 5 ही शेयर लिए या 4 ही शेयर लिए, और बाकी कुछ कुछ का कोई और शेयर लिया। अभी मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं तो कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिसका अगर पहले का प्राइस देखो तो बहुत कम था, धीरे धीरे ओवर द टाइम ये बढ़े, करेक्ट। कौन तो से वैसे जैसे जो शेयर है, एग्जांपल? जैसे एग्जांपल लो, अभी आप जैसे कोई भी एक CDSL ले लो या कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी अगर शेयर 500 के अंदर था और अभी वो, ठीक है, 1,500 2,000 बढ़ चुका है, ठीक है? तो वैसे शेयर में ज्यादा इन्वेस्ट करना बेटर है, राइट? मतलब जो हमें पता है कि भले ही 20 साल लगे या 15 साल लगे या 10, जितना भी टाइम लगे, बट वो उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है और अभी कम बजट में है, करेक्ट। तो अगर उसमें मैं 20,000 लगाऊंगा तो ज्यादा ग्रो करेगा, करेक्ट। मतलब एक ही डाउट मेरे मन में आता है, इसीलिए मैं पूछ अच्छा, रहा तो हूँ तुम इसको। ऐसा बोल रहे हो, लेट मी फ्रेम योर क्वेश्चन। तुम ऐसा बोल रहे हो कि जो स्टॉक अभी एकदम हाई पे है, ठीक है, अभी उसके ऑल टाइम हाई के आसपास है, हार्डली 50 रुपए 100 रुपए गिरा है, ठीक है, तो मैं हाँ अभी अगर तुमको सजेस्ट तो वो लेना ठीक रहेगा, या जो एकदम अभी कम पे है वो लेना ठीक रहेगा? बेसिकली यही क्वेश्चन है। हाँ, मतलब अगर दोनों का फंडामेंटल स्ट्रांग है और एक शेयर 500 का है और एक 3,000 का है, दोनों का फंडामेंटल स्ट्रांग है। करेक्ट। अभी इसमें क्या है, ये चीज को पूरा मन से निकाल लो। आई विल टेल यू वन थिंग, दोस पीपल लाइक हु आर इन दिस कॉल एंड हु नो, ठीक है, जिन्होंने, मैंने दीपक नाइट्राइट, इफ पीपल रिमेम्बर, एंड मंगेश भाई एवरीवन विल टेल यू, 850 रुपए के आसपास बताया था, ठीक है, 850। और उस समय दीपक नाइट्राइट वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक ओके। है। उस समय दीपक नाइट्राइट 850 रुपीज वो उसका ऑल टाइम हाई था। ओके। स्टिल मैंने बोला था कि दीपक नाइट्राइट लो, मैंने खुद ने लिया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उसका फंडामेंटल अच्छा है, उसके बिजनेस बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स, अभी देखो आगे सेशंस, जब एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक बेसिक सेशन लेने वाला हूँ, उसमें आइडिया तो मिलेगा, बट आगे मेरे को उस समय मैंने ऐसा नहीं किया कि दीपक नाइट्राइट में जब मैंने 850 पे लिया, तो मैंने पूरे, समझो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो मेरी कैपेसिटी है एक शेयर में 15,000 डालने की मैक्सिमम, तो मैंने ये नहीं कि 15 के 15 डाल दो, नहीं, मैंने 850 रुपए पे बस 5,000 रुपए डाले, 5,000 के मैंने शेयर खरीदे अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि वो मेरी स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट चंक डन। अब अगले क्वार्टर का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया, मेरे को न्यूज पता चली भाई ये इनका जो केमिकल बन रहा है वो उसका बहुत अच्छा। अब मैं न्यूज भी वो सब भी पढ़ना पड़ता है, एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनी के, ये सब कंपनी ग्रो हो रही है, मुझे लेना देना नहीं कि कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो मैंने क्या किया, वापस 1250 1300 पे भी बताया था मैंने, और मैंने खुद ने भी तब खरीदा, तो मैंने 850 पे लिया, बट मैंने 1350 पे वापस खरीदा, ओके। समझ रहे तो हो, भले ही उस उसको। वक्त, हाँ, यही सेम चीज अभी इसी पे मेरा डाउट है। सेम ही चीज, मतलब मेरे साथ भी होती है, शायद और लोगों के साथ भी होता हो, कि जब वो 1250 आप लेते हो, मतलब मैं आपकी बात नहीं करूंगा, आप एक्सपीरियंस, बट जैसे मैं लेता हूँ तो मुझे लगता है क्या यार, मैंने 850 पे लिया दैट्स व्हाट, होता तो बिल्कुल नहीं, 50 तो रुपए यहाँ का 100 शेयर पे मुझे इतना प्रॉफिट मिला होता। समझा मुझे, तो ये इमोशंस से पहले तो बाहर निकलो, बिकॉज बिलीव मी वन थिंग, ठीक है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, चीजें हैं, कब चीजें टर्न अराउंड हो जाएंगी पता नहीं। अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, शेयर्स, हम हमेशा इस स्ट्रेटजी को क्यों इस पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुम्हारा अभी जैसे मैंने एक अच्छा एग्जांपल ले लिया दीपक नाइट्राइट का कम प्राइस, ठीक है। अब ऐसे ही अब अगर जैसे मैंने कैंप्स बताया था 4350 4350 या 4400 आई थिंक 4350 पे बताया था फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल तुमने पूरे के पूरे 15,000 का तुम्हारा लिमिट है,
तुमने 15,000 पे 15,000 डाल दिए रहते 4,400 पे, सॉरी 3,400 पे, ठीक है। अब वो शेयर उसके बाद अभी चलता है 3,100 आई गेस, ठीक है। और अभी अगर वापस से थोड़ा उसने लो बनाया 2,900 के आसपास, अब तुम क्या सोचोगे, अरे यार क्यों मैंने एक साथ पूरा 15,000 डाल दिया, समझ, ऑलरेडी गिर चुका है, तुमने 3,400 दोनों का साइड शॉर्ट पे टर्म डाला है, हाँ दोनों साइड इसका, तो प्लीज मेक श्योर गाइस कि ये इमोशन से बाहर निकलो। देखो हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं भाई, ये लॉन्ग टर्म में तुम 10, 15, 20% मैटर नहीं करता, ये बात याद रखो। अगर एक शेयर मैंने समझो फॉर एग्जांपल बताया है 2,500 पे लेना है और 2,540 से 2,560 लिया है, अब वो शेयर 2,580 पे खेल रहा है, तुम 10 रुपए के लिए वेट कर रहे हो, भगवान नीचे आ जाए नीचे आ जाए, ये लो भाई 2-2,500 का शेयर है, 10 रुपए मैटर करेगा तुम्हें, नहीं नहीं करना चाहिए, करेगा, नहीं बस करेगा। तुम 10 साल के हिसाब से वेट करो, यू आर गेटिंग इट। अगर तुम वहां पे लॉन्ग टर्म के शेयर में भी तुम 10 और 20 रुपए का वेट कर रहे हो या 3 और 4% देख रहे हो, देन इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। बिलीव मी, जब बियर मार्केट चालू होगा ना फट जाएगी, ऐसा हो पाएगा ही नहीं है। सी गाइस, यू पीपल, तुमको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सबसे, मैं एक चीज बताता हूँ, 99 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, क्या तुम्हें क्या लगता है कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है और कितना परसेंट क्या है, मैं बताऊं एक चीज, 99% पेशेंस है और 1% इन्वेस्टमेंट है, ये चीज दिमाग में डालना। ओके, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 99% is the thing that matters, that is patience, and only 1% is investment, क्योंकि तुमको पता है तुमने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, अब उसको सीएजर आना। सेम चीज अब तुम जैसे बोल रहे हो, अब हैप्पीएस्ट माइंड आज के रेट में ऐसा है, मेरा 4 टाइम्स चले गया, 4 क्या 1560 चले गया था, अब मैं 1560 से 350 पे 1350 पे आ गया, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो कितना लॉस हो गया, बट मैं क्या पैनिक करूंगा, नहीं करूंगा, अरे यार काश मैं बेच देता। कोई भी एग्जैक्ट हाई और एग्जैक्ट लो नहीं बता पाएगा लॉन्ग टर्म, याद रखो। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अगर हैप्पीएस्ट माइंड को समझो मैंने 1400 पे बेच दिया, ठीक है, कि और गिरेगा और गिरेगा, और उसके बाद गिर भी गया 1300 पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1300 पे गिर गया, अगर अब उसके बाद मेरे में हिम्मत होगी क्या, अब मैं 1300 पे लूं, नहीं होगी, क्योंकि मैं क्या सोचूंगा, नहीं यार डिसीजन बहुत अच्छा लिया, और गिरेगा उन्हें, और गिरेगा और गिरेगा, वेट करूंगा मैं 1200 का, बट वो क्या करेगा 1250 से ही रिवर्स मार लेगा। अब अगर 1250 से वो 1340 पे चले गया, तो मैं क्या सोचूंगा काश 1300 पे ले लेता, अब वेट करता हूँ 1300 पे आएगा तो लूंगा, बट वो 1340 से वापस से 1400 पे चलेगा, अब उसके बाद मैं हिम्मत नहीं हो सकती लेने की, यू आर गेटिंग इट। यस तो यस लॉन्ग टर्म में कभी ये 5% 2% चले गया, यार मेरा इतना प्रॉफिट था, ये सब वर्चुअल है। देखो अनटिल अनलेस यू बुक अ शेयर, जब तक तुम उसको बेचते नहीं, जो तुमको वो दिख रहा है दैट इज नोशनल, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा दैट इज एक्चुअल, ठीक है। तो इट डजंट मैटर, जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं इट डजंट मैटर, ओके। तुमको वो पेशेंस अगर नहीं रखोगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ 99% पेशेंस का खेल है लॉन्ग टर्म, ओनली 1% इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बस तुम्हें वो चीज इम्पोर्टेंट है हाँ, बस, थैंक। और को कोई डाउट है? थैंक्स अभिजीत। या वेलकम। अभिजीत, दिस इज आशीष एक्चुअली। हाय, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सपोज फॉर एवरीबडी, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी, सपोज वी हैव सम अमाउंट, कितना परसेंटेज हमको वो उसमें डालना है, आई मीन लॉन्ग टर्म में, और मंगेश बताया कि 50,000 फॉर दिस वन, सिंपल बात है एंड भाई, देखो कितना परसेंट अपने को म्यूचुअल फंड एंड आवर्स और अदर सेविंग्स, ये सब कैसे मनी मैनेजमेंट को हमको कैसे करना है, ये अगर आइडिया दे दोगे तो अच्छा रहेगा। देखो आशीष है वो, एनीवेज मंगेश भाई भी या हम में से कोई भी 1-to-1 रहेगा। देखो क्योंकि आशीष देखो फॉर एग्जांपल क्या है, अभी मेरे से जितने लोग मुझे जानते हैं या 1-to-1 में से बातें की, मैं अब तुम्हें एक बताता हूँ। जैसे आशीष फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी होगी 5 लाख, बट किसी और की बस 50,000 की या किसी की बस 1 लाख की, ठीक है। अब मंगेश भाई की तो स्ट्रेटेजी उन्होंने क्लियर की है कि ठीक है 50K स्ट्रेटेजी, तो उसके लिए तो अमाउंट फिक्स हो गई तुम्हारी। अब लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे फिक्स अमाउंट नहीं है भाई, देर इज नथिंग ऑफ लाइक अ फिक्स अमाउंट। अब मेरे पास ऐसे लोगों ने भी मुझे पिंग किया जिन्होंने बोला है मुझे 2-2, 3-3 लाख रुपए डालने, और कोई किसी ने मुझे ऐसे भी पिंग करके बोला है कि मुझे बस अभी 30,000 से स्टार्ट करना है या 50,000 से स्टार्ट करना है, तो अभी कौन से शेयर। तो जैसे तुम्हारी कैपेसिटी सबकी अलग है, ओके, कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में कितना डालना है। देखो इट टोटली, मंगेश भाई ने सेशन के स्टार्टिंग में ही जैसे बोला कि इफ
You have entered share market, you know the risk associated. ठीक है, you are aware of the risk. अभी तुम लॉन्ग टर्म में, आई विल सजेस्ट वन थिंग गाइस, कि सब कुछ घर गार जमीन जुमला किडनी बेच के पैसा नहीं डालना उसमें. ठीक है, यू हैव टू ऑलवेज हैव योर सम अमाउंट विथ यू, कि हाँ भाई ये मैं पैसा डाल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में कि जो मुझे इमीडिएट जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज हो कहीं पे भी कोई भी कैसे भी इमरजेंसी आती है. आई नो वी हैव प्लान लाइक बाकी के इंश्योरेंस ये सब चीजें रहती हैं, बट एक अमाउंट तुम्हारा बाजू में चाहिए एंड यू नो कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म में वही पैसा डालूंगा जिसकी मेरे को जरूरत 10-12 साल तक नहीं होगी. मंगेश भाई ने क्लियर किया मिनिमम. ठीक है, तो ओनली दैट अमाउंट. अब वो अमाउंट हर एक बंदे की अलग रहेगी. ठीक है आशीष, तो वो हम 1 to 1 आप मुझे पिंग कर सकते हो, या फिर मंगेश भाई को या मुझे किसी को भी, कि अब मेरे को ऐसा ऐसा करना है तो क्या लगता है, तो वो तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ओके क्या ओके है उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड. ओके फाइन. थैंक्स आशीष. Okay. थैंक यू. Anyone else having any question on this long हाय, term अभिजीत portfolio? शुभेंदु बोल रहा हूँ. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है. जैसे कि आप बोल रहे हो कि मान लो कि अब मेरा 1 लाख का कैपिटल है और मेरा 5 लाख का कैपिटल है. इस दो केस में आप कैसे मतलब कितना कंपनी में एलोकेट करने के लिए बोलोगे, मतलब मैक्सिमम कितना करना चाहिए? ओके अभी देखो यार, इसके लिए कोई ऐसा थंब रूल नहीं है. ठीक है, कि भाई 30 ही चाहिए, 50 ही चाहिए, 100 ही चाहिए. ठीक है, या 20 ही कंपनीज में चाहिए. द थिंग इज एज आई टोल्ड यू कि अगर तुम्हारा अमाउंट ज्यादा है तो तुम्हारी पर शेयर कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 3 लाख डाल रहे हो या 5 लाख डाल रहे हो, ओके, तो तुम अगर मिनिमम मेरे हिसाब से एटलीस्ट तुम 20 या 25 हजार एक शेयर में रखो, तो उस हिसाब से क्या होगा कि कम से कम तुम्हारे 4x5 कितने 20 शेयर तो मिनिमम रहेंगे तुम्हारे 5 लाख के पोर्टफोलियो में. 20 से 25, तो तुम अगर 25,000 डाल रहे हो, 20,000 रख रहे हो, तो फिर 5x5 कितना 25 शेयर होंगे, तो 20,000 भी रख सकते हो तुम. 20-25 शेयर का कर सकते हो तुम, डाइवर्सिफाई जितना. बट हाँ, ऐसा भी नहीं करेंगे हम कि यार 8-8 10-10 मीन्स अगर 5 लाख का पोर्टफोलियो तो 50 शेयर बता दी. नो, बिकॉज तुमको ही ट्रैक करने में थोड़ा डिफिकल्टी जाएगी एंड इट मेक्स नो सेंस. देखो बहुत लोग करते भी हैं, ठीक है, बिलीव मी, उतना ट्रैक करना अगर तुम्हें पॉसिबल है तो इट्स वेल एंड गुड. ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि एक अमाउंट hefty अच्छी अमाउंट रखो. अगर पैसा ज्यादा है तो समवेयर अबाउट मिनिमम 15,000 to 25,000 के बीच में पर शेयर एलोकेशन रखो. और एक चीज, अभी पोर्टफोलियो में कभी ऐसा मत करना कि भाई अभिजीत भाई बहुत बोल रहे हैं दीपक नाइट्राइट प्रिंस पाइप ये वो, उसमें मैं 1 लाख डाल देता हूँ, बट अभिजीत भाई ने कैम्स बोला कि वो तो गिरा हुआ है तो मैं उसमें बस 5,000 डाल. नो, दैट शुड नॉट बी द सी. कितना भी कुछ भी हो, अब ये दीपक नाइटर मुझे अगर 850 से पता था या फिर हैप्पीएस्ट माइंड मुझे 350 से पता था, मैंने ऐसा नहीं किया कि उसमें 2 लाख डाल दिया, बाकी शेयर में बस 2-2 हजार डाले. जो रूल है वो रूल है, उसी हिसाब से गया. मतलब आप इक्वल वेटेज डालने के लिए बोल रहे हो, ऐसा किसने इसमें ज्यादा इक्वल वेटेज चाहिए हर शेयर में. ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत 5-10 हजार आगे पीछे कर सकते हो, वो तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. ठीक है, बट जो अगर तुम एकदम नए हो, हाँ ये चीज तुम 1-2 साल बाद खुद सीख जाओगे, तुम खुद मन से करने लग जाओगे. बट इनिशियली अगर तुम बिल्कुल नए हो तो मेरा सजेशन यही है कि भाई बिल्कुल तुम्हारा स्ट्रिक्ट ये रहना चाहिए कि इक्वल वेटेज हर शेयर पे. राइट. फाइन गाइस. एनीवन एल्स, कोई कुछ डाउट है या मंगेश भाई कैन कंटिन्यू देन, राइट? ओके. एक सॉरी, मेरा एक लास्ट डाउट अभिजीत के लिए. सो एक लाइक लॉन्ग टर्म हम लोग बोल रहे हैं कि 10 to 12 years, राइट? सो इज इट इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर आर देयर एनी अदर क्राइटेरियाज फॉर प्रॉफिट बुकिंग? देखो यार, देयर आर क्राइटेरियाज. ओके, आई विल टेल यू वन थिंग. सी टोटली चीजें टाइम के अनुसार चेंज होती है. ओके, व्हाई आई विल टेल यू इज, फॉर एग्जांपल अब जैसे जो मेरे क्लोज हैं वो जानते हैं, मेरे एक XYZ कंपनी थी, मेरी वो 1 साल में ही 6 टाइम्स हो गई. 1-1.5 साल में ही 6 टाइम्स हो गई है. मैंने क्या किया, अभी उसमें से मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था 20,000, मैंने वो पूरे का पूरा बुक कर दिया. क्यों? क्योंकि अभी मेरे को लगा बहुत और अच्छे शेयर है मेरे पास फंडामेंटली. मैंने हाँ और एक चीज गई, मैंने उसका जो प्रॉफिट है ऊपर 1 लाख का, मैंने उसको टच भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वो अच्छा है. बट मैंने एक्सक्यूज मी अभिजीत, बुक कर दिया मतलब? बुक कर दिया मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट बुक किया, मतलब मैंने बेच दिया, शेयर बेचना. देखो अगर उन्होंने 100 शेयर लिए होंगे, राइट, 100 शेयर लिए होंगे, ओके, अभी उनका लेट्स से 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने लिया होगा. ओके, सो अगर मैं बोलूंगा 100 into
10 रुपीज, राइट। सो उनका इन्वेस्टमेंट हो गया 1000 रुपए, करेक्ट। अभी वो 6 टाइम हो गया, मतलब कितना हो गया, 6000 हो गया, करेक्ट। 6000 में से उन्होंने क्या किया, सिर्फ 1000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। अभी उनके पास जो है रिमेनिंग 5000 के फ्री शेयर्स पड़े। सो ये जो प्रॉफिट है वो सिर्फ शेयर उनके पास पड़े हैं, जो उन्होंने इनिशियल अमाउंट डाला था वो उन्होंने सिर्फ बुक किया। दैट इज व्हाट हिज स्ट्रेटेजी से, कि अगर अपने को लगता है कि 5-6 गुना हो गया तो उसके बाद अपना अमाउंट निकाल लिया उन्होंने, और बाकी फ्री के शेयर जो भी बचे हैं वो रख दिए। ऐसा अभी क्या मतलब छोटा, मतलब अगर 100 क्वांटिटी लिया था तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 20 क्वांटिटीज बेच दिया, करेक्ट। तो मैंने बस राइट, तो यही रहेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट पैसा निकाल दिया ताकि कल जाके उसमें वो गिर भी जाए तो भी मेरे जेब से कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। ये पैसा चलते ही रहेगा, मेरा वो लॉन्ग टर्म के लिए था, आज भी मुझे लग रहा है वो अच्छी है, मैं वो लॉन्ग टर्म पे ही चलते जाएगा, ठीक है। सेम चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे हम आईपीओ आते हैं, आईपीओ में भी बहुत अच्छे कुछ आईपीओ रहते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ये रहता है। अब जैसे ये आया था क्या अपना जोमेटो आया था, ठीक है। अब जोमेटो आया, दिया उसने, या बर्गर किंग, दोनों भी मुझे मिले। तो फर्स्ट डे ही, अब मेरे को इनिशियली लॉस मेकिंग, मुझे, मैं इतना बुलिश नहीं था कि ठीक है अच्छा रिटर्न दे दिया है, मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट निकाल दी 140-135 के आसपास। अब मैंने फ्री शेयर्स रखे, अब उसमें जो 15,000 या 17,000 के शेयर है, मैं उनको 10 साल नहीं देखूंगा, भले उसके कल 0 हो जाए, भले उसके, राइट, इसका फर्क बहुत पड़ता है। आई विल टेल यू, गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल, रोजारी बायोटेक कंपनी है, मेनी ऑफ यू नो, ठीक है। 450 पे शेयर आया था, आज 1500 पे चल रहा है। बिलीव मी, उस समय किसी ने लिया नहीं था वो आईपीओ, ठीक है। रोजारी बायोटेक, अगर अभी मंगेश भाई इस पे डाल रहे हैं, देखो अभी कितने पे, आई थिंक 1500 पे या 1400 पे होगा, 1484, हाँ 1484, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये आईपीओ प्राइस 450 था जितना मुझे याद है, किसी ने लिया नहीं था और ये इसने 50-60-70% की लिस्टिंग गेन ही दे दिया। अब मेरे को 3 लॉट मिल गए। अब मैं डर गया यार, कोई उस पर ये नहीं कर रहा था, वो नहीं केमिकल पे, बट मेरा स्टडी था, अब वो एकदम मैं इनिशियल फेज में था तब। तो तब मैंने क्या किया कि भले ही तब मेरा स्टडी था, मैं सच बात बता रहा हूँ, जो है वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए। उस समय मैं पैनिक कर गया और मैंने क्या किया कि मैंने, अब इस वाली कंपनी में मुझे बिल्कुल बेचना भी नहीं था, मेरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकालनी थी मुझे, बट उस समय ऐसा लगा कि यार क्या करूं, तो मैंने इन्वेस्टमेंट निकाल ली और मैंने 800, 850 के आसपास निकाल दिया था, 850, और आज वो डबल, वहां से 4 टाइम्स हो गया आईपीओ प्राइस, ठीक है। अब सेम चीज मैंने हैप्पीस्ट माइंड के साथ किया, मेरा 4 टाइम्स हो गया, बट मैंने 1 रुपए निकाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत लॉन्ग टर्म का गोल है, जब और इसको बहुत जाना है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। अब जैसे मैंने बताया कि बर्गर किंग, क्योंकि बर्गर किंग लॉस मेकिंग, जिस दिन जोमेटो या बर्गर किंग मुझे पॉजिटिव में दिखाएंगे, हाँ बहुत अच्छा है, प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है, सही बात है, बट मुझे तुम बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओगे, हम, मैं हायर प्राइस पे भी खरीद लूंगा जब मुझे लगेगा। सेम चीज मैंने दीपक नाइट्रेट के साथ की, 850 पे लिया, उसके बाद मैंने 1100 पे लिया, वापस से 1450 या 1500 पे लिया, मैं लेते गया ऊपर, क्योंकि कंपनी अच्छा रिजल्ट देते जा रही है, आई नो कि आगे बढ़ने ही वाला है, और आज कहाँ पे वो 2800 के आसपास। सो गाइस, एक चीज याद रखना, इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए, और ये नहीं सोचना कि यार मैंने फर्स्ट लॉट तो मैंने बहुत कम प्राइस पे लिया था, अब क्या करूं, क्यों काश तभी डाल देता पूरा। ये दोनों साइड पे काम करता है ये चीजें। हो सकता है तुम अगला चंक हायर प्राइस पे लो, या हो सकता है अगला चंक के लिए तुम्हें एक चांस मिल जाए 10-15% नीचे पे बाय करने। तो ये स्ट्रेटेजी रखोगे, अच्छी कंपनीज हैं तो 10-15% मैटर नहीं करेगा लॉन्ग, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म मतलब बहुत बड़ा खेलने जा रहे हैं। ओके, वी वांट, देखो एक चीज याद रखना, कोई बस एक कंपनी अगर तुमको स्ट्राइक कर गई ना कि भाई 10 साल में उसने 100%, 100 टाइम्स रिटर्न दे दिया, या ये तुम्हारा सब पाप धुल जाएंगे। बाकी कंपनी ने बस डबल भी हो गए और एक ही 100 टाइम्स हो गई, या ये हो गई, या बाकी बस डबल 5 टाइम्स 4 टाइम्स, या कुछ लॉस में भी चलेगा, तो अभी तुम ओवरऑल तुम अंदाजा नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि आज मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव, जैसे अमर राजा बैटरीज एक साइड मेरे नेगेटिव में, ठीक है, और भी हैं 2-4 शेयर्स नेगेटिव में, बट मेरे जो पॉजिटिव में शेयर्स है ना, वो 3-4 शेयर्स ही ऐसे हैं कि जो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट आगे लेके, तो वही मैटर करता है तो लॉन्ग टर्म में। बट ये द थिंग इज, यू विल हैव टू स्टार्ट समवेयर, ओके। जब तक तुम घुसोगे नहीं उसमें कि यार अब तो मार्केट निफ्टी 18,000 पे है, अब क्या करूं, अब वेट करता हूँ, हो सकता है 19,000 पे चले जाए, फिर तो बोलोगे काश 18,000 पे ले लेता। तो ये बोलते हैं ना अपन, गिल्ट मशीन टाइप, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सब इमोशंस पे कंट्रोल रखो, एक टाइम दोगे, 2-3 साल में तुम्हें थोड़ा पैसा अच्छा दिखने लगेगा, ये बात याद रखो, ठीक है।
एंड अमित हियर जस्ट टू ऐड टू अभिजीत ना कि अच्छे शेयर्स हैं तो वी हैव टू स्केल अप बेसिकली उनको आगे। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं, एक कंपनी शेयर इंडिया, मैंने उसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 250 रुपये पर शेयर पे किया था और मैंने लेटेस्ट लास्ट मंथ ही उसको 650 रुपये भी खरीदा है। तो देयर आर मेनी थिंग्स, उसमें हमें दिख रहा है कि आगे 1000, 1500, 2000 भी जाने का पोटेंशियल है। तो मैंने मेरा फर्स्ट बैच 250 रुपीज का था और भी लास्ट मंथ ही मैंने 666 पे मेरा लास्ट था। तो मतलब जो अच्छी चीज है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमें अब हमारा जो रनिंग हॉर्स है, जो हमारा जीतने वाला घोड़ा है, उसके अंदर हमें ऐड करना है जो हमारे ऐसे, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स भी आएंगे हमारे पास जो हमारी एक्सपेक्टेशन पे शायद परफॉर्म ना करें, तो हमें पैसे को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना है। जो चीज अच्छी चल रही है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा, और लेकिन मैं भी ऐसे करता हूँ, छोटी छोटी क्वांटिटीज में ऐड करते जाने का। मतलब 3-4 गुना, 5-5 गुने पे भी हम ऐड करेंगे। ये शेयर इंडिया में 1000 पे भी ऐड करूंगा मोस्टली, लेकिन देखेंगे उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप क्वार्टरली रेट देखते जाओ, ऐड अप करते जाओ, सिंपल। जो और एक परफॉर्मेंस चीज गाइस, इसमें एक चीज याद रखो गाइस, देखो तुम जो मैं बोल रहा था इमोशंस पे कंट्रोल, बहुत बार क्या होता है पता है, हम लोग हमें ह्यूमन मेंटालिटी है, इस चीज पे मैं, इस फेज से मैं भी गुजरा हूँ। बहुत लोग, आप तो हो सकता है तुम लोग आज हो कि भाई मेरा एक शेयर है मैंने लिया, वो अगर 30% प्रॉफिट देने लग गया ना, मेरी उंगलियां मचलने लगती थी तब, अरे यार 30% बेच दो करे वो लॉन्ग टर्म। बट अगर मेरा वही शेयर कल 5 रुपए या 10 रुपए भी नीचे गया ना, तो वो ईगो पे आ जाता, नहीं यार मैं इसको कुछ भी हो जाए मैं होल्ड करूंगा। वो 10 रुपए से 20 रुपए लॉस पे चले जाता है, फिर 50 रुपए, फिर 2-3 साल में होल्ड करूंगा लॉस वाले शेयर। बट जो शेयर मेरा 10-20-30% दे रहा है, जो उसने इमीडिएट और ग्रो कर रहा है, इमीडिएट प्रॉफिट बुक। ठीक है, एक चीज याद रखना, उसको बहुत कंट्रोल करना है एक चीज को, ऐसा करोगे तो तुम कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे लॉन्ग। ठीक है, जो अच्छे भागने वाले घोड़ा शेयर्स हैं, जो घोड़े हैं, उनको तुम बीच में ही रोक दे रहे हो, और जो गिर रहे हैं उनको तुम होल्ड करते जा रहे हो कि भाई नहीं, उसमें जो अच्छे शेयर्स है उनको होल्ड ही करो। हाँ, गिर रहे मतलब ऐसा नहीं है कि फिर अच्छे शेयर्स गिरेंगे नहीं, वो चांस देते ही, बट जो अच्छे शेयर्स नहीं है उन लोग उनको भी सेल नहीं करते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो वो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें तो तुम्हारे खुद के इस पे राइड करते जाना है। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मैटर नहीं करता, आगे जाके उसको 5-10 साल का होराइजन रखो। हाँ, 5 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, तुम्हें लग रहा है यार अब पैसा नहीं है मेरे को और दूसरे स्टॉक में डालना है, तब बुक कर लो, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फ्री शेयर्स रखे रहो, डोंट गो फॉर 10,000 15,000 प्रॉफिट या 20,000 प्रॉफिट या 30,000, नहीं 10,000 5,000, ये अगर तुम लॉन्ग टर्म में खेल रहे हो, फिर उस ऐसे तो तुम कोई भी स्टॉक में नहीं, क्योंकि देखो क्या होगा, तुमने अगर 10 स्टॉक में डाला है, हो सकता है 10 में से 6 स्टॉक तुम्हें दे दें 50% रिटर्न, 30% 40, बट बाकी के 4-5 हो सकता है 5% नेगेटिव, 3% नेगेटिव, 2% या वहीं के वहीं रहे। तो जो भाग रहे वो नहीं, बट अब तुम कौन से स्टॉक खरीदोगे, मैं ऐसा तुम कर ही नहीं पाओगे, कभी भी किसी स्टॉक को होल्ड ही नहीं कर पाओगे अगर तुम 20-30% पे बुक कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो एकदम लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और उसमें वही पैसा जाना चाहिए जो तुम्हें इमीडिएट नहीं चाहिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तो भी तुम्हें वो पैसे की जरूरत नहीं, ऐसा होराइजन रखो। क्योंकि जब बेयर मार्केट चालू होगा, बियर मार्केट, तो वो 1-1 2-2 3-3 साल भी चल सकता है, नो वन नोस। बट जिसने होल्ड किया उसमें, अभी जिन्होंने अभी 2020 क्रैश में बहुत लोगों ने म्यूचुअल फंड पैसा निकाल लिया, ये कर लिया वो कर लिया, जिन्होंने होल्ड किया वो उसी के लो से वो आज 2-3 टाइम्स है। बट मैं बहुत सारे पब्लिक ऐसा है जिन्होंने सब पैसा सब कुछ बेच दिए थे शेयर्स में, और वो आज ये कर रिकवर हर चीज होती है। ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस जीरो हो जाएगा। हाँ, जब तक परमाणु बॉम्ब नहीं गिरता पूरी धरती पे हर जगह से, तब तक कुछ नहीं, वो उसके सिवा बिजनेस बंद नहीं होने वाला किसी भी चीज का। हाँ, रिकवर होने में टाइम लग सकता है, तो बस तुम लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, या मंगेश भाई कंटिन्यू करते हैं। Okay. Everyone clear now on long term portfolio? Yes. Okay, I will just give my example that I am managing, one portfolio for my son. Okay, so and I just wanted to show you basically on the quantities, how I'm buying the quantities, and how I'm adding the quantities. Nothing, no, don't see my returns and all these things. नजर भी मत लगाओ मेरे रिटर्न को. Okay, this is what it is. Okay, सब इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो. ओके,
जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थे 4000, 3000, 4700 राइट, उसके बाद 3400, 1400 राइट, इवन सी जस्ट बॉट वन क्वांटिटी फॉर माय सन राइट, हैप्पीएस्ट माइंड का जस्ट वन, एक्चुअली जस्ट वन क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे भी एक क्वांटिटी, यहाँ पे एक क्वांटिटी राइट, यहाँ पे 4 है लेट्स से राइट, बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो 4 है, 5400। ऐसे धीरे धीरे करके हम देखो, साथ में अपने पास 10 लाख नहीं और ना ही 10 लाख अपने को डालने भी है। ओके, सो अपने को वही करना है। जैसे अभी देखो ये घोड़े है राइट, ये घोड़ा है दीपक नाइट्रेट। ओके, इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट है मेरा। एप्पल, ये भी घोड़ा है, सबसे ज्यादा अमाउंट है। ओके, ये क्यों होता गया ये अमाउंट, बिकॉज मैं हर फॉल में उसको ऐड करते गया। ओके, और ना ही राइज में सेल किया। तो यहाँ पे भी शेयर इंडिया सबसे ज्यादा रिटर्न है, सबसे ज्यादा अमाउंट है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज जब भी वो राइज होता है और वापस जब मुझे मौका देता है तब मैं उसमें कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते गया, इसलिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू मैनेज योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। सो धीरे धीरे करके, जैसे अभी C8 में सिर्फ मैंने 5400 डाला है, बट मुझे लग रहा है कि एक साल में यार ये दे सकता है मुझे 30-40% रिटर्न दे सकता है, 10% रिटर्न दे सकता है। तो जब भी मुझे वापस मौका मिलेगा तो मैं शायद और एक दो क्वांटिटी और ऐड करूंगा राइट, एक क्वांटिटी ऐड करूंगा मे बी राइट। ये भी यहाँ पे लेंडे में एक ही क्वांटिटी है, सो शायद इसमें अगर मौका मिला मुझे वापस तो और एक क्वांटिटी ऐड करूंगा। दिस इज हाउ यू नीड टू बिल्ड योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ओके, और जैसे अभिजीत भाई ने बोला कि घर बार बेच के, किडनी विडनी बेच के अपने को यहाँ पे पैसा नहीं डालना मार्केट में। ऑलवेज से मिनिमम पैसा अपने को डालना है, मैक्सिमम रिटर्न्स अपने को लाने। ओके, और अब जब हम लोग बात करें राइट ईयरली CAGR की मिड टर्म पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में से, ओके, इसका इफेक्ट कितना होता है वो आपके मैं यहाँ पे बताता हूँ। ओके, जैसे अगर मैं बोला कि अगर मैं 10,000 पर मंथ डालता हूँ, ओके, सो अगर 10,000 पर मंथ अमाउंट डालता हूँ इनटू 12 महीने, ओके, इनटू 10 साल, करेक्ट, हर मंथ का अमाउंट मेरा, तो कितना होगा मेरे पास टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो सैलरी है, जैसे 2 लाख सैलरी आता है, उसमें से 10,000 मुझे मिनिमम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में डालना है। बाकी मैं 10,000 में म्यूचुअल फंड में भी डालता हूँ, बाकी मैं दूसरे कुछ स्कीम में भी डालता हूँ पैसा राइट। सो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड यू कैन मैनेज योर मनी, बट मेरा कैपेसिटी जो है वो 10,000 पर मंथ का है। सो उसके हिसाब से मेरा कितना हुआ 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, मतलब 1,20,000 एक साल का, और वैसे मैं 10 साल करते जाऊंगा, जो कि हो गया अपना टोटल 12 लाख। ओके, टोटल कितना हो गया 12 लाख। अगर मैं 12 लाख पे अगर मैं 15% CAGR गिनता हूँ तो अमाउंट कितना होता है। सो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुझे लेट से 12 लाख का अगर 50 लाख मिलता है, ओके, रिटर्न 10 साल बाद। ओके, सो अगर मैं 12 लाख यहाँ पे डालता हूँ और मुझे लेट से 50,000 इसका 50 लाख इसका रिटर्न मिलता है, वो कितने परसेंट के हिसाब से मिलता है वो मुझे सिर्फ दिखाना है। ओके, सिर्फ 15% CAGR। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग यहाँ पे 15 to 25% CAGR एक्सपेक्टेड है। ओके, मे बी बीच बीच में कभी कम भी हो सकता है, बट अगर 10 साल का गिन के चलोगे तो अच्छे स्टॉक्स इतना CAGR देते हैं, ओके, विच इज ह्यूज अमाउंट राइट। सो 12 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसका 50 लाख अगर रिटर्न मिलता है अपने को 10 साल में, तो वो सिर्फ 15% CAGR होता है। सो पर एनम जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो अपना 15% के हिसाब से होता है, विच इज ह्यूज रिटर्न। जो ये बड़े लोग आप हमेशा सुनते हो राइट, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी राइट, वॉरेन बफेट, इनका भी सेम अमाउंट है और सेम मतलब सेम स्ट्रेटेजी है, वो भी CAGR पे ही काम करते हैं। ओके, सो सेम थिंग अपने को भी यहाँ पे अचीव करना है। ओके, एंड दिस नीड वेरी लिटिल स्टडी, that you just need to read the fundamentals every quarter, every year, and if you found company is performing good, you can still keep adding the stocks, keep adding your money in that particular company. Okay, so हम लोग चल रहे 15 to 25%। अगर इसका लेट से 25% CAGR मिलता है आपको तो ये होता है 1 करोड़। Come on, ये हर बार रीसेट क्यों करना पड़ता है। ओके, अगर लेट से अगर अपना नसीब अच्छा रहा, कुछ 2-3 अपने को कंपनीज अच्छे मिल गए जो 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना हो गई, जैसे हमारे बना है, बजाज फाइनेंस बना है, बजाज फिनसर्व बना है राइट, ये 50-50, 60-60 रुपए में थे 10-15 साल पहले, अभी वो 10,000, 15,000 में राइट। सो वो CAGR हो जाता है आपका 23%।
दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। ओके, सो 12 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेकिन अगर अपने को 23% 25% CAGR मिलता है तो वो 1 करोड़ होने वाला है वापस। ओके मंगेश, वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। एक्चुअली आपने बोला CAGR वो हम लोग 10,000 पर मंथ के हिसाब से करेंगे, तो 1,20,000 पर ईयर होगा और 10 इयर्स का वो 12 lakhs होगा, राइट? करेक्ट। लेकिन हम लोग ये पर मंथ कर रहे हैं, राइट? नॉट एट अ सिंगल टाइम। CAGR आएगा तो वो उतना नहीं आएगा हाँ, शायद तो फिर। 10 साल बाद मतलब 15 साल गिनो ना फिर वापस उसके आगे। ओके, बट हाँ 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 आपका हाँ जो हाँ हाँ, CAGR है वो उसके आसपास रहेगा करके। ओके राइट राइट राइट, ओके ओके। ओके, 50 लाख गिनता हूँ मैं, चलो। हम्म, ओके, सो वो तो 15% होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू what we are calculating here, why we are calculating 15 to 25% CAGR. ओके, तो 10 से क्वेश्चन क्या 12 था? साल हम लोग बोल रहे हैं, 15 साल भी लग सकता है। ओके, नहीं वो राइट है, लेकिन हम लोग मंथली करेंगे तो उसका ये होगा क्या, मतलब? होगा होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओके, जैसे अगर हम लोग इसकी भी बात करें म्यूचुअल फंड की, राइट, वहां पे भी हम लोग ये CAGR उसी के लिए बनाए, नहीं तो हम लोग इसको सीधा रिटर्न मानते ना। CAGR क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम लोग SIP मोड में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग CAGR कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट 10 साल का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिया आपको। करेक्ट, CAGR उसी के लिए यूज होता है, एनुअल रिटर्न, कंपाउंडिंग रिटर्न। बट अगर हम लोग फिक्स मतलब इसको मैं अगर एब्सोल्यूट वैल्यू बोलूँ तो ये बहुत ज्यादा हो जाती है। 12 लाख का 50 लाख हो गया, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू गिनो आप कितना परसेंट होता है। CAGR आपका जो कैलकुलेशन होता है वो SIP मोड के लिए होता है, सो दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग करेक्टली। अपने को अगर इतना मिलता है तो दैट इज व्हाट CAGR मींस। ओके, डजंट मैटर कि आप मंथली डाल रहे हो ईयरली जा रहे हो। ओके, आप सिर्फ SIP मोड में जा रहे हो, इसलिए हम लोग CAGR कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली 12 लाख अभी के अभी डाल दे तो शायद उसका 50 लाख कब बनेगा अपने को नहीं पता है, बट हम लोग CAGR कैलकुलेट, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत बड़ा है इसका। 12 लाख से 50 लाख अगर जाते हो आप, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता है, 1 सेकंड मैं कैलकुलेट करता हूँ, कुछ भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। ये 12 लाख से 316% हो जाता है, 316%। ओके, बट हम लोग CAGR मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न बोल रहे हैं। सो वो क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज हम लोग SIP मोड में, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग जो पैसा डालने वाले हैं पर मंथ के हिसाब से डाल रहे हैं, इसलिए हम लोग CAGR कैलकुलेट करें। ओके, गॉट इट नाउ? यस यस, ऑलराइट। सो अपने को 15 से 25% तक एक्सपेक्टेड है, जिस तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मे बी बियर मार्केट वापस आ गया बीच में, या फिर कंसोलिडेशन चालू हो गया तो शायद थोड़ा कम भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उतना गिर रहे हैं। सो अपना जो है 12 लाख 150 लाख भी बोलेंगे, दस साल के लिए 15% CAGR, which is easily possible in share market if you have good companies, obviously. Okay, clear now? Everyone clear on this calculation, CAGR and long term portfolio even? रूल ये है आपको, यहाँ पे आपको सारे मेरा टर्म है वो घोड़ा स्टॉक, अच्छे घोड़े पे पैसे लगाना है, इसलिए मैं घोड़ा स्टॉक बोलता हूँ उसको। यहाँ पे आप लोग हाईली फंडामेंटल स्टॉक जो आपके हो, या फिर अभिजीत भाई सजेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई और सजेस्ट कर रहे हो, सो यहाँ पे आपको हाईली फंडामेंटल स्टॉक ही बाय करने। ओके, गॉट इट? जिसके कुछ फंडामेंटल है ही नहीं, जो बढ़ रहा है उसको नहीं बाय करना है। ओके, क्लियर? नाउ विल गो टू लास्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज ऑप्शन स्ट्रेटेजी। ओके, नाउ ये जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी, इसके लिए वापस आपको नया अकाउंट चाहिए अगर आपको करना है तो। ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑप्शंस, if you're not even interested in knowledge, just you can even ignore this topic. ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं, राइट? ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हम लोग रिस्क लेते हैं 1000 टू लेट्स से 3500 का। ओके, और जो टारगेट रहता है वो अपना लेट्स से 3000 से 15,000 20,000 50,000 भी हो सकता है। ओके, अगर अच्छा मिला तो डिपेंड्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग रिस्क लेते हैं बहुत कम। ओके, ये रिस्क कैसे कंट्रोल करना है वो आपको बताऊंगा। ओके,
बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम एंड ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन इज जीरो सम गेम, बट यू नो देयर इज समथिंग दैट यू कैन मैनेज योर रिस्क इन ऑप्शंस आल्सो. easily you can manage your risk. Okay, there are some strategies that we are going to use for option trades. और ये जो ऑप्शन ट्रेड्स है ये इसी तरीके से रहेंगे, जिसको जो भी हाई रिस्की प्लेयर्स है जिनको हाई रिवॉर्ड चाहिए वही सिर्फ ऑप्शन के ट्रेड लेंगे. वो भी अभी नहीं, मैं जो ऑप्शन के ट्रेड स्टार्ट करूंगा वो पूरा 2-3 महीने के बाद करूंगा. ओके, तब तक हम लोग नए लोगों के लिए ट्रेड देंगे. अगर आपको इसको इग्नोर करना है तो कर सकते हो. अगर आपको रिस्की प्लेयर हो तो आप ले सकते हो, बट आपको अगर रिस्की प्लेयर हो और अगर आप लेते हो तो आपको 10 बार पिंग करने की जरूरत नहीं है पर्सनली या ग्रुप पे कि इसका क्या करूँ. Okay, so try to understand my point here, why I'm saying this, because option is zero sum game and if you know the rest then and then invest, otherwise don't invest. Okay, जैसे हमने कुछ एग्जांपल मैंने सबको दिए हैं और जिस बहुत लोगों ने देखे भी है अपने ग्रुप में. पुराने लोग हैं तो उन्होंने मे बी लर्निंग अर्निंग पे देखा होगा, या फिर कुछ लोगों ने अपने ऑप्शन सॉरी अपना जो इन्वेस्टमेंट डिस्कशन ग्रुप है उस पर भी देखा होगा. जैसे हमने रिस्क लिया था 1440 का रिस्क लिया था हमने आईटीसी में. ओके, आईटीसी के सी बाय किया था जिसमें हमने 16,000 प्रॉफिट बुक किया 5-6 दिनों में. ओके, वैसे हमने एक ट्रेड लिया था 3,000 का जिसमें रिस्क था, 31,000 प्रॉफिट बुक किया था. ओके, 5-6 दिन में. ओके, सो वैसे हम लोग और एक था जिसमें हमारा 3,000 का रिस्क था और हमने 2,000 प्रॉफिट बुक किया था. ओके, तो जल्दी एग्जिट कर दिया था बिकॉज वो रिवर्सल मार गया था. प्रॉफिट था अच्छा खासा, बट जब रिवर्सल में आया तो हमने एग्जिट मार दिया. राइट, कुछ है जैसे अभी लास्ट मंथ में हमने एक ट्रेड लिया था टाटा स्टील का जिसमें हमारा रिस्क ज़्यादा था, 4,500 के करीब रिस्क था और वहाँ पे हमने कुछ 3,000 लॉस भी बुक किया है. ओके, सो लेट मी क्लियर ऑन दिस कि ऑप्शन में हमेशा प्रॉफिट होता है ऐसा नहीं है. बट जो मेरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं उसको लेकर है ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉशियस हूँ. ओके, मेरे कुछ 20 से 22 कंडीशंस. ओके, सो जो 20 से 22 कंडीशंस में उसको लगाता हूँ और वो अगर पास हो जाते हैं तो ही मैं ऑप्शन का ट्रेड लेता हूँ. ओके, वो ऑप्शन कौन सी कंडीशन से वो आपको बताऊंगा. ओके, या फिर क्या क्या चेक करना है वो बताऊंगा. ओके, उसमें बहुत कुछ रहता है. ऑप्शन डेटा हुआ है, डेटा एनालिसिस रहता है, राइट, ट्रेंड देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है, राइट, वो बहुत कुछ रहता है. इवन ऑप्शन में भी कुछ 20-22 कंडीशन है जिसका मैंने ऑटोमेशन करके रखा है, जो अगर पास होते तो ही हम लोग ये ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं बेसिकली. ओके, सो दिस ऑप्शन स्ट्रेटेजी इज फॉर दोज हु आर रिस्की प्लेयर इन द मार्केट. ओके, एंड दोज ऑलरेडी नो द ऑप्शन ट्रेड्स. अगर हम लोग कुछ ट्रेंडिंग मार्केट में लेते हैं तो हम लोग उसमें स्प्रेड करते हैं. ओके, सो ऑप्शन स्प्रेड. ऑप्शन स्प्रेड में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम रिस्क जो है ना लॉक हो जाता है. मतलब अगर कल मार्केट अगर या फिर कल वो स्टॉक अगर 15% भी गिरा तब भी मुझे अगर मैं मैक्स रिस्क अगर वहाँ पे 3,000 का है तो 3,000 के ऊपर मुझे 1 रुपए भी लॉस नहीं हो सकता. सो दैट इज व्हाट मैक्स रिस्क लॉकिंग स्ट्रेटेजी. ओके, और ऑप्शन स्प्रेड्स सो जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. ओके, सो और ये जो मतलब मैं पर्सनली क्या करता हूँ. ओके, जैसे मैंने ये जो ट्रेड लिए, ओके, ये जो आईटीसी का ट्रेड लिया है, फिर यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एंड बैंक का ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने एक आई थिंक और एक ट्रेड था कोई. ओके, जो लिया था, ये जो पैसा आता है ना इसको मैं लॉन्ग टर्म में मूव करता हूँ. ओके, कुछ अमाउंट में रिडीम कर लेता हूँ, कुछ अमाउंट में लॉन्ग टर्म में मूव कर देता हूँ ताकि मुझे अपने सैलरी अकाउंट से सेविंग अकाउंट से ज़्यादा पैसे अपने को मार्केट में लगाने की जरूरत ना पड़े. So this is what the option strategy is, and what we are managing all these 3 portfolios. Okay, and if you want to let's say manage only 2 portfolios, go for 2. If you already know the risk of the option strategies, then you can invest in my option suggestions. If you don't know, wait till learning and then invest. Okay, so हम लोग सब सीखने वाले, बट अगर जिसको पता है ऑलरेडी, जिसने ऑप्शन में ट्रेड किया है या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो मेरे जो सजेशंस है वो ले सकता है. बट अगर रिस्क पता है तो ही. अगर दूसरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसलिए नहीं लेना है. अगर आपको नॉलेज नहीं, प्लीज स्टॉप देयर इटसेल्फ. आफ्टर 2 months इफ यू गो, once we have these sessions on option and all these things, then and then you can buy. Otherwise stop there itself. No need to think अरे यार ये तो मैंने 2,000 का रिस्क लेना चाहिए था, 20,000 प्रॉफिट हो जाता, 50,000 प्रॉफिट है, तो वो नहीं करना आपको. ओके, जब तक लर्निंग नहीं तब तक अर्निंग नहीं. सिंपल. सो लर्न फर्स्ट एंड देन अर्न. गॉट इट? मंगेश, एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप आईटीसी का एग्जांपल दे रहे हो, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? 1440 रुपीस. अच्छा,
Mangesh, just one thing. ये ऑप्शन के ट्रेड्स आर दीज इंट्राडे और No, not intraday. Okay. They may be positional. Positional means 2, 3, 4, 5, 15 दिन. Okay. एक दिन में टारगेट कंप्लीट हुआ तो एक दिन में निकाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है, राइट? एक दिन में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एक दिन में निकाल लेंगे, मतलब डिपेंड, राइट? एक दिन में कभी कभी 2-4 दिन लगता है। आईटीसी को हमको 7 दिन लगे थे, इंडसइंड एंड बैंक को और 7-8 दिन लगे थे वापस, राइट? पॉसिबल है, बट उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस रहती है। एक और क्वेश्चन है, मे बी शायद इसी से रिलेटेड हो या कुछ अलग हो। एक ग्रुप पे वो एक वो बहुत चलता है जीरो हीरो वाला, वो एग्जैक्टली क्या है? वही जीरो है, हीरो वही है, यही है ना? यही है, हाँ। ऑप्शन स्प्रेड या फिर हीरो जीरो। ओके, हीरो जीरो मतलब क्या है? आइदर हीरो होगा या फिर ये पूरा मनी जीरो जीरो हो जाएगा। ओके, ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, इसमें आपको कौड़ी भी नहीं मिलेगा सिंपल रिटर्न में, जीरो हो गए तो। हाँ, अपना कुछ लॉस है तो बुक कर सकते हैं, जैसे 1500 लॉस हो गए तो यहाँ पे बुक कर लिया, राइट? हो सकता है 4500 था, 3000 लॉस बुक किया, 1500 अपना अपना मिल गया अपने को, करेक्ट? यस। तो मगेश, इसका जब आप सेशन लोगे तो यू विल टेल हाउ टू टेक, आई मीन स्टडी इज वन पार्ट बट आल्सो लाइक हाउ टू ऑपरेट। yes because this will be new for many of the yes I know that is what I'm saying. So अगर because मुझे नए पुराने लोगों को तो ट्रेड देने हैं, राइट? सो अगर आपको पता है तो आप लो, अगर नहीं पता है तो 2 महीने रुक जाओ। 2 महीने रुकोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके? लाइफ टाइम है अपना, ओके? अपने को लाइफ टाइम सीखना है, लाइफ टाइम अर्निंग करना है, ओके? सो डोंट वरी, 2 महीने गए तो एक ट्रेड गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? हाँ चलेगा, अगले दिवाली में ऐश करेंगे। ऐश करोगे नहीं तो या फिर दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं बचे तो बराबर। यस और नो, राइट? जीरो हो गए सबके सब, तो 10 ट्रेड दिए, 10 जीरो हो गए, 30,000 तो ऐसे चले जाएंगे। अगली बार दिवाली रहेगी या तो दिवाला रहेगा। यस, वही। याद रखो, यस, दैट इज व्हाट द ऑप्शन इज। यस, नहीं तो दिवाली मनाने के लिए थोड़े पैसे अलग रखो। वही। दिस इज व्हाट द मनी मैनेजमेंट इज। यस। कौन से अकाउंट से करते हैं ऑप्शन ट्रेड्स? जस्ट अ क्वेश्चन। अगर आपको करना है ऑप्शन स्प्रेड करना है तो आप जीरोधा फिर अपस्टॉक्स फॉलो करो, बिकॉज बाकी जो ब्रोकर्स है वो अच्छे तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाते, राइट? और इसमें अपने को मार्जिन भी बहुत कम लगता है। जैसे ऑप्शन सेलिंग भी करना है तो अपने को 30-40 हजार में हो जाता है, ओके? जैसे मेरा पर्सनल जीरोधा जो है, मेरा जो जीरोधा है वो मैं 50 की स्ट्रेटेजी के लिए यूज करता हूँ, और मेरा पेटीएम मनी का है जो मैं अपने बच्चे के लिए यूज करता हूँ, और मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इसमें है, अपस्टॉक्स में है, और मेरी वाइफ का अकाउंट है अपस्टॉक्स में ही, उसमें मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। तो मेरे पास 4 अकाउंट है अभी फिलहाल, ओके? 3 अकाउंट की बात करूँ तो मेरा अपस्टॉक्स में मेरे अकाउंट में मेरा लॉन्ग टर्म है, वाईपी अकाउंट में मेरा ऑप्शन है, और जीरोधा में मेरा 50 की स्ट्रेटेजी है। बट ऑप्शन अगर आपको स्ट्रेटेजीज यूज करना है तो आपको जीरोधा फिर अपस्टॉक्स लगेगा फॉर श्योर, बिकॉज वहाँ पे मार्जिन अच्छा मिलता है और मतलब मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है ट्रेड्स का। जीरोधा है तो बहुत बेटर, बास्केट ऑर्डर वो सब कुछ अच्छे खासे फीचर्स है उसमें, बट मैं ऑलरेडी उसको बहुत दिन से 50 के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको टच नहीं करता। एक और क्वेश्चन है अभिजीत आल्सो, ये जैसे हम लोग एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, करेक्ट? उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर दें, करेक्ट? मतलब बिल्कुल नहीं करना। म्यूचुअल फंड का थोड़ा कम कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो, करेक्ट? कम कर सकते हो बट बंद नहीं करना है कुछ भी। जैसे मैंने भी किया, बंद नहीं करना। हाँ, बंद नहीं करना है। मेरा 15,000 था तो मैंने उसको 12,000 पे लेके आया और 3,000 यहाँ पे बढ़ा दिया, बिकॉज मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो कि जो भी 4-5 हजार मैं बच्चे के अकाउंट में डाल रहा हूँ वो म्यूचुअल फंड का थोड़ा कम किया मैंने और यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओके? ठीक है चलेगा। क्योंकि इससे पहले मतलब मैं मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में ही कर रहा था, देन अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब बातों से भी और देख के भी, थोड़ा सीख के भी, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उसको बंद नहीं करना है। नहीं मतलब
अभी तो नहीं क्या है, नहीं अभी तो अच्छा चल रहा है वही ठीक है। तो उस हिसाब से अभी इसको कॉन्फिडेंस नहीं, देखो अभी तो बहुत सीखना है तुम लोगों को भाई, सबको सीखना है, हम भी लर्निंग फेज में ही है ऐसा समझो। बट क्या है अभी एटलीस्ट हम 2 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, एटलीस्ट वो पेशेंस, वो फॉल, वो चीजें वो देख चुके हैं, तो अभी वो फर्क नहीं पड़ता, हमको पता है कि हाँ कहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। सेम बहुत बेसिक चीज है, बट वो टाइम के साथ सीखोगे तुम, वही ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, अभी कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट, इस टाइम कॉन्फिडेंस आना इंपॉर्टेंट नहीं, जब मार्केट गिरेगा और जब तुम लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तब बोल सकते हैं कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है इसमें। यस अभी पक्का बोल सकते हैं फिर। ठीक है ना? ओके 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 सो ऑप्शन Excuse me, one more स्ट्रेटजीज। question. बोलो बोलो। वो आईपीओ का क्या करना है? जो आईपीओ डालना है कि नहीं डालना है? मैंने भी कई सारे डाला हुआ था पहले से, और कुछ भी मिला है और कुछ नहीं मिला है, और आगे जाके डालना है कि नहीं डालना है? जो Obviously डालने हैं, डालना जो अभी हाईली फंडामेंटल आईपीओस आते हैं वो डालना है, राइट? जो हम लोग ग्रुप पे डिस्कस तो करते हैं हमेशा। ग्रुप पे बताते हैं, ऑब्वियसली हम अंकुर है, मैं मंगेश भाई, हम कोई ना कोई डालते हैं कि क्या लेना है, नहीं करना है, अप्लाई करना है नहीं करना है। देखो वहां पे भी रिस्क और ये देख के हम करते हैं। कुछ कुछ बीच में ऐसा कंडीशन आ गया था कि कोई भी उठ छूट के आईपीओ निकाल रहा था, और हर आईपीओ में 10-20% निकल ही रहा था, बट बाद में बीच में ऐसा उस टाइम आ गया कि बहुत 3-4 आईपीओ ने नेगेटिव लिस्टिंग दे दी, ठीक है। सो हम वही आईपीओ सजेस्ट करते हैं कि जहां हमको पता है कि भाई एटलीस्ट फंडामेंटली अच्छा है, और एटलीस्ट नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होगी, अच्छे प्रॉफिट में ये होगा। उसके बाद उस हिसाब से, हाँ कहीं पे हमको बस 5% 10% लग रहा है और ऊपर लग रहा है कि रिस्क है, तो हम अवॉइड करते हैं उसको, ठीक है। और फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं है, फंडामेंट देखो, और बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, ड्यू टू कुछ भी रीजन हो। अब अगर मार्केट नेगेटिव चल रहा है, बाकी चीजें फंडामेंटल्स भले ही अच्छे हैं या ठीक ठाक है, बट उस केस में भी अप्लाई नहीं करते, बिकॉज हम ये नो कि हाँ 80% चांसेस आर देयर कि लिस्टिंग के बाद वो नेगेटिव में ओपन हो। तो जब एक आध चीज नेगेटिव में ओपन हो और तुम्हें कम पैसे में मिल रही है, तुम ज्यादा पैसा देके क्यों खरीदना चाहते, ठीक है। तो उस वजह से भले ही कुछ कुछ स्टॉक्स फंडामेंटली मीडियम रहते हैं, अच्छे रहते हैं, ओके रहते हैं, स्टिल वी अवॉइड दैट कि भाई, क्योंकि आगे जाके चांसेस है कि वो नेगेटिव में लिस्ट हो, मे बी मार्केट कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, उस वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा तुम लोगों को, एसबीआई कार्ड्स का, ठीक है भाई। एसबीआई कार्ड्स का अगर याद होगा 750 पे आईपीओ था, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, मोनोपोली है, अगर कार्ड्स में देखे तो आज कोई लिस्टेड पीयर नहीं है उसका, बहुत सब कुछ था। कोरोना आ गया, मार्केट कंडीशन है, ग्रे मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बेस्ट था, लिस्ट आसपास हुआ या गया, उसके बाद नेगेटिव गया और 500 तक टच हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट कंडीशंस भी मैटर करती है, ठीक है। तो सेम चीज है, अगर हमको कहीं 5% 10% का रिस्क लग रहा है कि यार 5-10% के लिए रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट भी हो सकता है, तो अवॉइड करते हैं। बट जहाँ पे, और हम मोस्टली हर इसका डालते ही, अवॉइड हो तो अवॉइड भी डालते हैं, अगर करना है तो भी वो डालते हैं। और जहाँ पे हमको डिलेमा है तो हम वेट करते हैं लास्ट डे तक, दोपहर 12-1 बजे तक, थोड़ा सब्सक्रिप्शन देखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, ग्रे मार्केट, इन सब चीजें एनालाइज करके फिर डालते हैं, ठीक है। तो आईपीओज आर द बेस्ट चांस, आईपीओज के सिवा कुछ नहीं, आईपीओज करने ही है, बिकॉज इसमें से 10-20 आईपीओज भी अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम तुमको मिल गए और उसमें से कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो अगर 50 टाइम, फॉर एग्जाम्पल गाइस, मेरा पहला आईपीओ था जिंदगी का डीमार्ट, और जितना मुझे याद है अंकुर का भी वही था, और बस मैंने एक ही लॉट किया था, मुझे पता भी नहीं, मैं बता रहा हूँ जो है, और मिल गया था मुझे, बट फर्स्ट डे था, न्यू था, पता नहीं, कुछ नहीं पता, अरे 600 रुपए मिल गए, 300 रुपए के, जो लोग जानते हैं उस चीज को, पहले दिन ही मैंने 15,000 बुक कर दिया। आज डीमार्ट कहाँ पे आप लोग देख सकते हो।